Hello everyone. Good morning, good morning, good morning. गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूँ? मेरी खोपड़ी जो है वो क्रैक हो गई है। एक तो क्लास का टाइम चेंज हो गया ना, तो मैं खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। खैर, गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले मैं मॉर्निंग की क्लास का बता दूं, कितने लोग थे जो मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग की क्लास में नहीं थे, कुछ लोग लेट आए। और जैसा आप बोल रहे हैं कि मैंने बोला था कि मैं लेट रखूंगा, बट मैंने क्लास जल्दी रखी। तो जो लोग आए थे टाइम पे उन्हें पता होगा कि भाई साहब मैं खुद लेट आया था, मुझे खुद नहीं पता था। तो मैंने भी बोला था कि क्लास 9 o'clock या 10 o'clock रखिएगा, बट वो पता नहीं वो सिस्टम अपडेटेड था या क्या था। मैं खुद किस टाइम आया हूँ? मेरे ख्याल से 7:15 आया हूँ मैं खुद। यस। तो पहले क्या होता है, पहले मैसेज आता है, फिर 5-7 मिनट के बाद एक और मैसेज आता है, फिर भी लेट होता है, फिर कॉल आनी शुरू होती है। जब मेरे पास कॉल आई, मैंने कहा यार ये क्यों कॉल आ रही है, तब मैंने देखा तो माय गॉड, क्लास शेड्यूल दिखा रहा था। ये कहानी है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चीजें बहुत शानदार तरीके से आगे चलेंगी। जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मैं आपको बताते चलूंगा। अब देखिए, जिस चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे थे, वो जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे थे अभी, ऑलरेडी हमने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। वो चैप्टर है सिंक्रोनाइजेशन। याद है आपको? कोई बात नहीं, एक दो छोटे छोटे आइडियाज मैं याद दिलाता हूँ। और आई थिंक कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। देखी है क्या? यस यस यस। और चला के देखते हैं, कोई बात नहीं। आप लोगों का कंफर्ट सबसे पहले। अगर आपको लगेगा और मुझे भी लगेगा कि टाइम सूट नहीं कर रहा, अपन दोबारा चेंज कराएंगे। क्या है भाई, हमने तो ये टाइम बोला नहीं था, ये टाइम हमें ऐसे दे दिया गया। हमारा तो कोर्स ऑलरेडी पब्लिश था ना। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा, दोबारा चेंज कराऊं, है ना? पर अभी नहीं, पहले एक दो दिन क्लास लगा लेते हैं। और इस वीक के अंदर, अच्छा आज तो लास्ट ही क्लास है, सैटरडे है ना? आज सैटरडे के संडे है? आज सैटरडे है, तो आज तुम्हारी लास्ट क्लास है सब्जेक्ट के अंदर। तो वैसे ही बीच में हमने ऑफ कम लिया है, ठीक है? तो जरा मैं 2-3 बात जल्दी से याद दिलाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो हमने सबसे पहले बात की थी रेस कंडीशन की, याद है आपको? रेस कंडीशन की, यस। तो व्हाट इज रेस कंडीशन, जिसके 2-4 सिंपल क्वेश्चंस भी हमने ट्राई किए थे। लुक एट दिस, ये एक बहुत आसान और अच्छा एग्जांपल था। अगर एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट डिफर हो रहा है तो उसको अपन बोल रहे हैं रेस कंडीशन। यस। तो ये डायरेक्ट थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, बहुत सिंपल सा आइडिया, बट इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई रेस कंडीशन क्या होता है। जब रेस कंडीशन को हमने समझा और इसके थोड़ा सा डेप्थ में हम गए, तो हमें जो बात समझ आई वो ये थी सर, कि रेस कंडीशन का जो रियल रीजन था, रेस कंडीशन का जो रियल रीजन था वो क्या था? वो था क्रिटिकल सेक्शन। वो था क्रिटिकल सेक्शन। और किस सेक्शन को हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं? कोई प्रोसेस जब क्या ऐसा कर रहा होता है कि हम बोलते हैं यार ये बड़ी क्रिटिकल बात है। शेयर्ड वेरिएबल, वेरी गुड। तो जब भी कोई प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही होती है, शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रही होती है, यस, तो अपन बोलते हैं कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ये बात समझ आती है सभी को? अच्छा, मैं दोबारा एक बात बता देता हूं याद करके, कि अगर हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हैं तो क्या इसका मतलब 100% है कि वहां पर क्लैश होने वाला है, कॉलिजन होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो समझने वाली बात है कि रिस्क है ना? तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसका जो एक आइडिया हमने समझा था, वहां पे समझे थे क्राइटेरियाज। और 2 क्राइटेरिया हमारे मैंडेटरी हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि ये प्रॉब्लम वैलिड आपने सॉल्यूशन दिया, वरना मानेंगे सॉल्यूशन इनवैलिड है। यस। और वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं?
पहला बहुत स्ट्रिक्ट, मैं बोलूंगा बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दैट सेज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और फिर वही बात है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दो प्रोसेस शेयर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं, लेट मी से x की वैल्यू 10 है, इस पे काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। या प्रॉब्लम ये है कि एक ही टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बताइए। यस यस यस। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि सेम डेटा पे कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि एक ही टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से रियल प्रॉब्लम हमारा अराइज हो रहा है। ये बात समझ आती है सभी को? वेरी गुड। तो अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसी प्रॉब्लम को हटा देता है, कहता है कि अगर एक बार में एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो अब क्या कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं, मना कर रहा है क्लियर कट। कह रहा है अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई भी दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं होगा। और ऐसा करने से जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है, जो इनकंसिस्टेंसी है, वो होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि खत्म हो जाएगी? वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, है ना। एक और बात, लेकिन हम यहाँ पे बात यही नहीं कंप्लीट करते, और यहाँ अब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, है ना। और प्रोग्रेस को ध्यान से समझिएगा, प्रोग्रेस बड़ा कंफ्यूजिंग है। प्रोग्रेस की कहानी का सर मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए। अगर मल्टीपल प्रोसेसेस है, इमेजिन करिए, मैं फिक्स सेट ऑफ एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए 4 प्रोसेस है, और ये चारों के चारों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक बेसिक आइडिया जो हमें बार बार समझने की हम कोशिश करेंगे, वो क्या कि एक काम करो, राउंड रॉबिन कर लो, इजंट इट, इनके नंबर लगा दो। पहले P1 अंदर जाएगा, फिर P1 बाहर आएगा, तो अगला नंबर P2 का, फिर अगला नंबर P3 का, फिर अगला नंबर P4 का। क्या ये कॉमन सेंस अप्रोच हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने का? हाँ। जिन लोगों को प्रायोरिटी से प्रॉब्लम है, प्रायोरिटी का भी कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, है ना। और बहुत सिंपल, बहुत शानदार तरीके से अपन इस प्रोसेस को हैंडल कर पाएंगे। ये बात सबको लोग फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, समझना ये है, क्या ऐसा हो सकता है कि इन 4 में से, यस, इन 4 में से कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही ना चाहता हो? सोचो जरा ये बात। इज इट पॉसिबल कि कोई प्रोसेस ऐसा है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना ही नहीं चाहता? हाँ, हो सकता है। और अगर आप ये वाला आइडिया यहां पर यूज करेंगे कि सबको बराबर बराबर करके भेजेंगे, तो क्या ये आइडिया काम करेगा? क्या ये बात गड़बड़ हो जाएगी? जी हाँ, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हमें प्रोग्रेस कहता है कि सिर्फ वो ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए compete करें जो रियलिटी में जाना चाहते हैं। अब बताइए, बात समझ आ रही है कि नहीं? हालांकि इस बात को अच्छे से एग्जाम्पल से आप बाद में बेटर तरीके समझ जाओगे, बट व्हाट इज प्रोग्रेस? ओनली दोज प्रोसेस शुड पार्टिसिपेट, टू गेट इनटू द क्रिटिकल सेक्शन व्हिच एक्चुअली वांट्स टू। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल दूं। मान लीजिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, गैस के ऊपर सब्सिडी। जो खाना बनाने के लिए रसोई गैस हमें मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गैस आपको प्रोवाइड कराती है सर, वो गैस सरकार प्रॉफिट पे देती है, नुकसान पे देती है? बताइए। लॉस पे देती है ना। तो इसका मतलब उस गैस को निकालना, उसको प्रोसेस करना, फिर पाइपलाइन से डिस्ट्रीब्यूट करने का काफी खर्चा आता है। और कितने का पड़ता है भाई एक सिलेंडर? अभी मुझे बताओ, मेरे को नहीं पता कितने का आता है। 932 रुपए का। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पता, कि ऐसा नहीं कि मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूं, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे पाइपलाइन है। बहुत सारी जगह पे हो सकता है पाइपलाइन हो, तो हमारे यहाँ मीटर लगा है, जैसे बिजली का मीटर होता है ऐसे गैस का मीटर भी होता है। यस, तो अपन पाइपलाइन वाली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के घर पे होगा पाइपलाइन। जी हाँ, गैस के लिए। अडानी का तो नहीं है, मुझे नहीं, आईजीएल आई थिंक आईजीएल का है। चलिए, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अब सरकार, जाहिर सी बात है, ये बहुत ज्यादा पैसे हैं और एक आम आदमी कई बार अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता, खासकर जो थोड़े से फाइनेंशियली बैकवर्ड लोग हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, तो सरकार सब्सिडाइज करती है ना। और सब्सिडाइज करने पे कितने का मिलता है ये सिलेंडर? कितने का मिलता है?
700 का, यानी कि 200 250 या जितने का भी 600 का 400 का सब्सिडी मिलती है। पहले क्या था, ये सब्सिडी मैंडेटरी थी, यानी कि आपका मन हो या ना हो, क्या सबको सब्सिडी मिलती थी? हाँ। तो अब गवर्नमेंट मदद तो करना चाह रही है, लेकिन अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल टू डू हैं और जो कहते हैं कि नहीं हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, ये उसको दो जिसको जरूरत है ना। तो अब रिसेंटली मेरे ख्याल से अब ये सब्सिडी ऑप्शनल है और आप अगर चाहें तो अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं सर। और आप सब्सिडी छोड़ेंगे तो आपको बिल्कुल सही रेट पे गैस मिलेगी और वो सब्सिडी ऑब्वियसली किसी जरूरतमंद के काम आएगी। और मेरे ख्याल से ऐसा लोग मानते थे ऐसा कौन छोड़ेगा, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट कई लाख शायद करोड़ लोगों से ज्यादा ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। वो कह रहे कि नहीं अपने को नहीं चाहिए, अपन हैंडल कर सकते हैं। तब आप मुझे बताएं, क्या ये प्रोग्रेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोग्रेस का? हाँ है ना। यहां पर अगर क्रिटिकल सेक्शन को हम मान लें सब्सिडी, तो क्या हम सबको जबरदस्ती सब्सिडी दे रहे हैं? नहीं, है ना। हम उन्हीं प्रोसेस को सब्सिडी दे रहे हैं जो एक्चुअली लेना चाहते हैं सब्सिडी। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और ये सच में इसलिए इसका नाम आप देखिए रिलेट करके समझ में आता है, ये नाम सच में प्रोग्रेस है। अब बहुत सारी जगह सब्सिडी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सब्सिडी का शोषण होता है, सब्सिडी अच्छे से यूज नहीं होती। गवर्नमेंट डीजल पे सब्सिडी देती है, क्यों? डीजल पे सब्सिडी देते हैं, क्यों देते हैं? हमें ऐसा लगता है कि किसान ज्यादातर डीजल यूज करते हैं, ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चलाने हैं तो सब्सिडी चाहिए। लोग उनसे फॉर्च्यूनर चला रहे हैं, है ना। जो फॉर्च्यूनर चला रहा है सर उसे सब्सिडी नहीं चाहिए, जो इनोवा चला रहा है उसे सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन अब वो सब्सिडी का मजा सब ले रहे होते हैं जिससे ओवरऑल रेट हाई हो रहे होते हैं। खैर, तो मैं दोबारा मुद्दे पे वापस आता हूं। पेट्रोल पे भी मिलती है, नहीं पेट्रोल पे सब्सिडी नहीं मिलती, बल्कि पेट्रोल का रेट बढ़ जाता है डीजल को सब्सिडाइज करने के लिए। आपको पता है दुनिया के ज्यादातर देशों में डीजल महंगा होता है, पेट्रोल सस्ता होता है। हमारे यहाँ उल्टा, हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा होता है, डीजल सस्ता होता है ना। लेकिन अब तो दोनों ही महंगे हैं, महंगे सस्ते की बात मत करिए। चलिए अब दोबारा ऑब्जर्व करिए, जब मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस का मतलब समझ पा रहे हैं? सिर्फ वही प्रोसेस इस कंपटीशन में रहेंगे जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, जो रियली में इंटरेस्टेड हो। हम जबरदस्ती किसी को क्रिटिकल सेक्शन में नहीं भेजेंगे, सही बात है। वेरी गुड। अगली बात ऑब्जर्व करिएगा अगली बात ऑब्जर्व करिएगा, क्या डेडलॉक अगर लगता है, डेडलॉक लगने की अगर पॉसिबिलिटी होती है, तो भी हम मानेंगे कि प्रोग्रेस है कि नहीं है? नहीं है, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि ज्यादा सब अच्छा करने के चक्कर में सिस्टम में डेडलॉक लगे और डेडलॉक बार बार हमें परेशान करता है। तो प्रोग्रेस के अब दो इंप्लीकेशन हुए। पहला इंप्लीकेशन क्या? सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो सच में जाना चाहते हैं। दूसरा, सिस्टम में डेडलॉक ना लगे। क्या दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हालांकि इस पर रियल क्लैरिटी आपको तब मिलेगी जब आप प्रोसेस करेंगे। डेडलॉक कैसे लगेगा आगे देखेंगे। अगली बात ऑब्जर्व करिए, अगला आइडिया है बाउंडेड वेटिंग। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देता हूँ। अभी डेडलॉक पे जब एग्जांपल से देखेंगे तो बात समझ आएगी। ये जो दो अभी क्राइटेरियाज हमने ऑब्जर्व किए, है ना, कौन कौन से? सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा प्रोग्रेस। ओके, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस। हाँ, तो मुझे बताओ, ये दोनों क्राइटेरिया के एसेंशियल क्राइटेरिया थे? यस। यानी कि अगर आपने कोई भी एक सॉल्यूशन लिखा और मैं उन सॉल्यूशन को जज करूंगा कि वहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस है कि नहीं, अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पे वो फेल हुआ तो हम बोल लेंगे कि सॉल्यूशन वैलिड है कि इनवैलिड है। मुझे बताओ, अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पे फेल हुआ तो विल से कि सॉल्यूशन इनवैलिड है। यस, क्या ये बात समझ आ रही है? मुझे बताएं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक भी क्राइटेरिया पे फेल हुआ तो विल से दैट सॉल्यूशन इज इनवैलिड। बहुत अच्छे। अगला जो हमारा क्राइटेरिया है दैट इज बाउंडेड वेटिंग।
बाउंडेड वेटिंग ना, दैट इज ऑप्शनल क्राइटेरिया, है ना। और ऑप्शनल क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको सेटिस्फाई करें तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी करते तो भी इट इज ओके लाइक दिस। मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? बाउंडेड वेट में अपन क्या बोल रहे हैं, अगर हम बाउंडेड वेट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड, अगर नहीं भी कर रहे तो भी हमारा काम चलता है, ये बोलते हैं बाउंडेड वेट। इसको जाके और अच्छे से समझेंगे ये कैसे काम करता है। एक तरह से आप ऐसे मानो कि लुक एट, जैसे कि एग्जांपल से बात समझाता हूं। मान लीजिए यहां पर हमारी रिसोर्स है ना, और हमारे पास कुछ प्रोसेस है P1, P2, P3 जो इस रिसोर्स के लिए वेट कर रहे हैं, और अभी यहां पर P0 है जो सर्विसेज यूज कर रहा है। तो आप मुझे बताओ P0 के बाद किसका नंबर आएगा? P1 का। P1 के बाद किसका नंबर आएगा? P2 का। P2 के बाद किसका नंबर आएगा? P3 का। ये बात समझ आती है? पहले P0, P0 के बाद P1, P1 के बाद P2, P2 के बाद P3, है ना। तो अब क्या P0 को पता है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसके बाद मेरा लाइन में तीसरा नंबर है? मुझे बताओ सोच के। हाँ पता है ना भाई, मैं बता रहा हूं ना, लाइन लगी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब P0 बाहर जाएगा तो उसके बाद P1 का नंबर आएगा, जब P1 बाहर जाएगा देन P2 और P2 बाहर जाएगा तो P3। हाँ P3 का तीसरा नंबर है। तो अगर P3 का तीसरा नंबर है तो क्या जो P3 का वेट है सर वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब P3 का वेट है बाउंडेड। तो आप समझे बाउंडेड वेट का मतलब क्या होता है? यस। अब इमेजिन करो कोई क्यू नहीं है, कोई क्यू नहीं है और रेंडमली हर कोई कोशिश कर रहा है। ये P3 बैठा हुआ है, इधर P2 बैठा हुआ है, इधर P1 बैठा हुआ है कि जैसे P0 बाहर आएगा देखते हैं कौन अंदर जाए। उस केस में क्या गारंटी है कि तीसरा नंबर P3 का आ ही जाएगा? नहीं। हो सकता है P0 P1 अंदर जाके फिर से अंदर चला जाए, एक प्रोसेस का 2 बार नंबर आए, दूसरे का नंबर आए ना। तो इस केस में आप क्या बोलेंगे? अगर रेंडम ऑर्डरिंग वहां पर चल रही है तो वहां पर बाउंडेड वेट इंश्योर है कि नहीं है? वहां पर सर बाउंडेड वेट नहीं है ना। तो बाउंडेड वेट अगर हम रियल लाइफ में बात करें, जब हम रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो रियल लाइफ में बाउंडेड वेट आपको क्या लगता है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बाउंडेड वेट होना चाहिए सो दैट एवरीबडी गेट्स अ क्लैरिटी यार ये इस नंबर पे तो मेरा काम हो ही जाना है। यस। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा हूं, बाउंडेड वेट हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है। बाउंडेड वेट हर बार इंश्योर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसको अपने को प्रोसेस करना पड़ेगा, और हम इसको मैंडेटरी क्राइटेरिया बोल भी नहीं रहे। हम बोल रहे हैं अगर आप करोगे तो अच्छा, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, लाइक दिस। क्या ये पॉइंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जैसे ट्रायल रूम का एग्जांपल ले सकते हैं मॉल के अंदर। मतलब आप क्या बोल रहे हैं, ट्रायल रूम हो या ना हो ऐसा? देखिए नहीं, आपकी बात सही है, मॉल वॉल तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप किसी छोटी जगह पे जाएंगे, किसी कस्बे में जाएंगे और वहां मान लीजिए आप कुछ सामान खरीदते हैं। मान लीजिए कोई जीन्स या टी शर्ट आप लेते हैं। अब वहां पर पहन के देखने की जगह होती है क्या? नहीं, है ना। तो आपको और मेरे जैसे को तो दुकानदार कहते हैं यहीं कर लो, कोने में चेक कर लो, कोई दिक्कत है कर लो बेटा, कर लो, कोई बात नहीं। आपने मुझे कौन कौन से समय याद दिला दिए भाई। मैंने कहा भाई पर्दे वर्दे का तो जुगाड़ कर ले। कोई बात नहीं भैया। अब ऑब्वियसली लड़कियों को क्यों बोलेंगे, उसको पिटाई थोड़ी खानी है ना। बट लड़कों का तो चलता है, लड़कों की कोई इज्जत विज्जत है नहीं। चलिए सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताएं क्या बाउंडेड वेट इंश्योर होना जरूरी है?
जी नहीं। अगर कोई क्राइटेरिया, अगर कोई सॉल्यूशन सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या अपन उसको वैलिड बोलेंगे? जी हाँ। बाकी अभी तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, हर किसी पे काम करेंगे, क्वेश्चन के साथ ऑब्जर्व करेंगे तो और अच्छे से आपको बात समझ आएगी। ये क्वेश्चन देखिए जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन। नेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा था, इसको जरा ध्यान से पूरा ऑब्जर्व करो, फिर बताओ क्या आंसर होगा। तब रखा क्यों है, अभी मैं आपको समझाता हूं क्यों रखा है। बस जो आइडिया हमने ऑब्जर्व किया उनको बहुत बहुत ज्यादा साधारण तरीके से ऑब्जर्व कराने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ये कैसा क्वेश्चन है सर? ये नेट का क्वेश्चन है। Suppose P, Q and R are cooperating process satisfying mutual exclusion if a process Q is executing in its critical section, then अगर कोई process Q अपने critical section में execute कर रहा है, ये मान लीजिए critical section है, Q ऑलरेडी अंदर बैठा हुआ है और P और R बाहर बैठे हुए हैं, then ए, देन ऑप्शन ए कहता है बोथ पी एंड क्यू एग्जीक्यूट इन क्रिटिकल सेक्शन। क्या खा के आए हैं ये लोग भाई? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या था? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या था? अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो उस टाइम पे बाकी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में होंगी या नहीं होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी, वन एट अ टाइम, तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है नाइदर पी नॉर आर एग्जीक्यूट्स इन द क्रिटिकल सेक्शन। बिल्कुल मुद्दे की बात सही से बोल रहा है, और ये पता नहीं क्या सोच के लिखा है कि या तो सिर्फ पी करेगा या क्यू करेगा या आर करेगा। इससे साधारण, इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या सर? मुझे बताइए। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है सर। इसको जरा ऑब्जर्व करिए, जून 2007 में क्वेश्चन पूछा था, इसे जरा एक बार देखिए, पढ़िए, मुझे बताइए क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ा था ना ध्यान से? 0% लोगों ने बोला है सीमाफोर, 1% लोगों ने बोला डायरेक्टरी, अच्छा 80% लोगों ने बोला है सी विच इज क्रिटिकल सेक्शन, और 19% ने बोला म्यूचुअल एक्सक्लूजन। वैसे मैं आपको बताऊं, आई एम लिटिल सरप्राइज्ड बिकॉज सीमाफोर एक ऐसी चीज है जिसका नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, वैसे भी ऑप्शन ए था, ज्यादा बेइज्जती कर दिया आपने। 1-2% तो वोट बनते थे एक भी नहीं। चलिए क्या कहता है, पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम वेयर शेयर्ड मेमोरी इज एक्सेस्ड एंड विच शुड बी एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली इज कॉल्ड। प्रोग्राम का वो पार्ट जहां पर शेयर्ड मेमोरी हम एक्सेस करते हैं और जिसको इंडिविजुअली एक्सेस करना चाहिए, उस पार्ट को क्या कहते हैं सर? उस पार्ट को क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। यस, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या उस कंपोनेंट का नाम है क्या सर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो यार, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई म्यूचुअल एक्सक्लूजन को क्लिक करेगा। खैर मुझे बताइए, अभी ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? तो अब एक एक करके थोड़ा सा मैं एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं, यहां तक कि
समरी कंक्लूड कर देते हैं। क्या अभी तक हमें प्रॉब्लम पता है? प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। डू वी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, प्रॉब्लम है क्रिटिकल सेक्शन, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड पे भाई एक बार में 4 लोग एक ही चीज पे काम करेंगे तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी, मुझे बताओ। लड़ाई होगी, है ना? ठीक है, उस लड़ाई से बचने के लिए जो सॉल्यूशन हम लिखेंगे, क्या अभी हमने सॉल्यूशन लिख लिए कि नहीं? सॉल्यूशन हमने नहीं लिखे, लेकिन तो अभी हम किस प्रयास में लगे हुए हैं? हम वो क्राइटेरियाज पढ़ रहे हैं जो हमारे सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करने होंगे। जब तक वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मानेंगे। ये बात समझ आती है? यस, ठीक है। तो अब एक एक करके अपन काम करेंगे। और क्या क्वेश्चन है सर आपका? कहीं बहुत पीछे चला गया, दोबारा पूछिएगा। सर आप नेट के रखते हो और इसरो और बार के क्यों नहीं रखते? क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है? क्योंकि नेट के भी एक हद तक रिलेटेड है, इसरो और बार के क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और दुम दर्जे के हैं, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। अपन जिस लेवल पे डिस्कशन कर रहे होते हैं मुझे नहीं लगता उनको रखने की जरूरत है, तो और गड़बड़ी करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है सर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गड़बड़ पे काम करोगे तो उल्टा और गड़बड़ी हो जाएगा। यस, ठीक है। तो अब पहले जरा ये पूरा का पूरा चार्ट देखिए, सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां देखिए, ऑप्शन ऑब्जर्व करिए। पहला आइडिया है टू प्रोसेस सॉल्यूशन। तो एक बात समझिए, हमारे पास सिस्टम में कितनी प्रोसेस होती है? एक है, दो है, चार है, या एन नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती है? वेरी गुड। तो वी कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रोसेस, बट अगर पहली बार में आप एन प्रोसेस पे सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करेंगे तो ये काम करना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल हो जाएगा। इसको समझना आसान हो या मुश्किल होगा? समझना भी मुश्किल हो जाएगा, इजंट इट? करेक्ट। तो इसको सही तरीके से अगर अपने को ऑब्जर्व करना है तो हम क्या करते हैं, हम पहले टू प्रोसेस सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। यानी कि हम मानते हैं कि सिस्टम में दो ही प्रोसेस है और पहले दो प्रोसेस को आपस में सिंक्रोनाइज करते हैं, उसके बाद एन प्रोसेस सॉल्यूशन अटेम्प्ट करते हैं। क्या बात समझ आती है आपको? कायदे से हमें टू प्रोसेस करना है कि एन प्रोसेस करना है? सर कायदे से एन प्रोसेस ही करना है। यस, लेकिन विल स्टार्ट विद टू प्रोसेस सॉल्यूशन। और मजे की बात क्या है, बहुत बेसिक कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए, इस बात पे गेट वाले भी खास ध्यान रखते हैं। और इवन टू प्रोसेस सॉल्यूशन पे भी आप देखेंगे कई बार 1 से 2 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। कुछ लोग को लगता है कि अगर अपन क्रिटिकल सेक्शन पे बात कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन पे बात कर रहे हैं, तो हम सीमाफोर्स की बात कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सर। हो सकता है सीमाफोर की बात करें ना, टू प्रोसेस सॉल्यूशन से ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले। क्या ये बात समझ आती है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन की, जहां पर हम सीमाफोर्स का डिस्कशन करेंगे। ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है और बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है इस टॉपिक के अंदर, क्या कोई फिक्स फॉर्मेट है, कोई फिक्स फॉर्मूला है, कोई ऐसा आइडिया जो मैं आपको सिखा दूं और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? नहीं सर। तो सीमाफोर पढ़ाने में मुझे 10 मिनट लगेगा, विश्वास मानिए, कोई इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं बताने के लिए। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द सीमाफोर्स वो इंक्रीज होती जाएगी
और तब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि सही तरीके से काम कैसे करता है। ये बात समझ आती है क्या? यस यस। तो इसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। एक और सॉल्यूशन हम बात करेंगे थर्ड, विच इज कॉल्ड द हार्डवेयर सॉल्यूशन। ये जो भी है हम कोड लिख के सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करेंगे, आर्किटेक्चर लेवल पे। अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हैंडल करें तो कैसे करें। कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डिसेबल इंटरप्रेट टेस्ट और सेट पे एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो जो कुछ एग्जांपल्स है वो भी मैं आपसे बात करूंगा। और एक और सॉल्यूशन है मॉनिटर्स, जो रियलिटी में ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम बेसिकली ऊप्स में जावा में बात कर रहे होते हैं, तो इस पर अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। जो पहले तीन आइडियाज है इन तीनों पे मैं बात करूंगा, टू प्रोसेस सॉल्यूशन भी, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन भी और हार्डवेयर सॉल्यूशन भी। एक बार ध्यान से जरा पूरी बात देखिए, सुनिए, समझिए, मुझे बताइए क्या कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? सीमाफोर का डर निकालने। चलिए कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, साथ साथ एफर्ट करिएगा। और जैसा मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे आपको खुद जाके ट्राई करना पड़ेगा, वरना अगेन पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जब मैं साथ में रहूंगा, जब किसी के साथ, किसी और के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब वो समझाएगा तो बात समझ आएगी। बट अब एक नए क्वेश्चन पे खुद से जब कोशिश करनी होगी तो नहीं कर पाइएगा, है ना? ठीक है, तो मैं पहला सॉल्यूशन अटेम्प्ट करता हूं। हिंदी में आज तक ये चीज नहीं पढ़ी इसलिए समझ नहीं आई, ये भी एक कारण है। सही बात है, भाषा भी एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यहाँ देखिए सीधा आपको लाता हूं पहले सॉल्यूशन पे। ये कोड शायद इस तरह या इससे मिलता जुलता आइडिया आपने पहले भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा, है ना? अब मैं यहाँ पे 1 मिनट का टाइम आपको देता हूं, जरा ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, ऊपर की लाइन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, और मुझे बताइए क्या कुछ समझ आ रहा है क्या आपको? वेरी गुड। बहुत सारे लोग बहुत मिलती जुलती बात कर रहे हैं, रिलेटेबल बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अपन एक एक करके वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, और यहाँ थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से इस प्रोसेस को ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, या हो सकता है बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन बाकी जो लोग, कुछ लोग होंगे वो शायद इस बात को पहली बार ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस अपने को रखना है, ठीक है? चलिए वन बाय वन अभी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। अब दो प्रोसेस हमारे पास है, P0 और P1। After this quality of teaching, if I can't make it in gate, the fault will be mine. I followed your recorded session. एक बार आप माइक पे आओगे बेटा? विनायक बताओ, माइक पे आओ एक बार, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को जानने सीखने का मौका मिलेगा।
हेलो। हेलो। हाँ विनायक, कैसे हो? गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन कौन से रिकॉर्डेड कोर्सेज अभी देख रहे हो? सर currently I'm watching OS ओएस और और discrete mathematics सर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर चुके हो? सर अगर रिकॉर्डेड सेशंस की बात करूं तो मैंने डिजिटल टॉक CD देखा है and now I'm in the second iteration where I'm looking to do the all the questions. I'm making my own PPT out of your PPT where I have kept only the questions and I am solving the questions now. ठीक है। और अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीटेक कर रहे हो, कर चुके हो, कौन से ईयर? BTech सर I'm in fourth year BTech। कहाँ से कर रहे हो बीटेक? सर एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट है इंदौर में। इंदौर में? इंदौर के होम टाउन इंदौर ही है आपका? जी सर। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है? Yes, sir. I'm pretty confident. I have bought an academy on 27th July, and from there on, I think I am consistent with studies. I am confident I will make it. 27 जुलाई अभी 4 दिन पहले या 1 साल पहले? 27 June. I'm sorry. 27 जून, 1 महीना आपको हो गया है। Yes, sir. ओके, ठीक है। और आपके दोस्त क्या कर रहे हैं? Dost, some of my school friends are in the commerce field. My नहीं one नहीं, friend is बहुत पीछे चले गए, इतनी पीछे नहीं। बीटेक one. की बात कर रहा हूँ। Most of them are preparing for college placements, and one is with me called Rishabh. He's मतलब concurrently with me doing the same things. We follow the same strategy and with each other's मतलब support भी नहीं आते, discussions के साथ हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो आपने ऐसा क्यों पूछा कि अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, या किसकी गलती होगी? नहीं सर, मैं आपका एफर्ट्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि if I don't make it after this, the way you teach, after that if I cannot make it, it will be my fault because आपके साइड से सारे एफर्ट्स हैं, सारे क्वेश्चंस है, सब कुछ है। मतलब जब मैंने ज्वाइन किया था अन अकेडमी, आई वाज लिटिल वरीड। मुझे लगा था कि मैं टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में गया था, मुझे क्वेश्चंस नहीं मिले थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई थिंक क्वेश्चंस ही नहीं है यहाँ पे, तो मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ऐसा समथिंग लाइक दैट। बट नाउ मतलब जब कोर्सेज फॉलो किए, मैंने पीपीटीज देखी, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट टू प्रैक्टिस, अ लॉट टू गेन एंड नथिंग टू लूज आई थिंक। देखो, एक बात क्या, मेरे हाथ में तो जैसा आपने बोला एफर्ट करना वो मैं कर रहा हूँ, है ना। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, आप लोग को दोबारा दिलाता हूँ, आप लोग के नंबर कैसे भी आए, अच्छे आए yes. खराब आए, इससे मेरा आपके प्रति जो प्रेम है वो कभी नहीं बदलता। इवन उल्टा है, जिन लोग के अच्छे नंबर आते हैं उनसे फिर मैं ज्यादा बात करता भी नहीं, क्योंकि उनका तो हो गया है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मुझे बता, याद दिलाना, और आप लोग भी मुझे बताओ, मैं तो अपने आप को एज अ टीचर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा होता हूँ कि पढ़ाना तो सेकेंडरी जॉब है मेरा। जो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे क्या होगा, इससे आपको नौकरी लगेगी, आप खाना कमा पाओगे, रोटी कमा पाओगे, इजंट इट, ब्रेड विन करोगे।
दोगे आप, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट क्या है कि कुछ और क्या बोलना चाहिए मुझे, कुछ ऐसी बातें जो आपको, हाँ ये बात सही है, जो आपको इंसान बनाए, जो आपको कुछ वैल्यूज सिखाए, है ना, जो प्रॉब्लम्स को टैकल करने का सही एटीट्यूड आपको दे, साथ साथ वो भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस ही गलत है कि गलती किसी की नहीं है। देखिए Yes, लाइफ में अब ऐसा तो नहीं है ना ये अपना लास्ट अटेम्प्ट में अगर ये होगा तो फिर, अब आज आपने पीवी सिंधु का गेम देखा, yes sir. ठीक है, Yeah. पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम चलता है, इजंट इट? तो ये आपको मानना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो आप लोग जो सोच रहे होते हो ना कि अपन लाइफ में ये कर रहे होंगे, ये हमारा टारगेट होगा, अगले 4-5 साल के बाद आपकी जितनी भी प्लानिंग है, मुझे बताना एक बार, कोई अगर 1000 में से कोई एक हो तो उसमें से 70 to 80% प्लानिंग चेंज हो जाती है आपकी, है ना। अगर आपसे बोले ना, सभी से मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अपनी भाई अपना बता दो 10 साल बाद आपको क्या चाहिए, और वही होगा, 5 साल बाद आप रो रहे होंगे कि सर वो नहीं चाहिए था, अपन तो चेंज कर रहे हैं अभी, ऐसा Yes sir. है ना। तो लाइफ बहुत लंबी है, आपको सिर्फ कोशिश करते रहना है। सिलेक्शन होता नहीं होता फॉल्ट छोड़ दीजिए, आपको ये पूछना था कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन नहीं भी हुआ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा, बट अगर नहीं भी हुआ तो कहाँ गड़बड़ की अपन ने, वो गड़बड़ अगर हम दोबारा अटेम्प्ट करें और उसको सॉल्व कर पाए तो आपको दोबारा अटेम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमने पूरी कोशिश की थी फिर भी अपन से नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, फिर अपन कुछ और करेंगे, इजंट इट? लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है। Yes sir. तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना यार। लोग इतना इतना, अगर बात पैसे कमानी है, सक्सेसफुल होने की, पढ़ाई, इस बात को आप समझिएगा कि आप सिर्फ पढ़ाई से आप पैसे कमा सकते हैं ऐसा नहीं है सर। आपके अंदर कोई भी काम करने का टैलेंट होना चाहिए। बाजार में लोग छोटे छोटे काम में बहुत अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं। तो एक अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक आदमी है जो ग्वालियर में पोहा बेचता है, पोहा, Yes sir. और पिछले 2012 से उसने पोहा बेचना स्टार्ट किया, और अभी वो उसके पास पीछे दुकान है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ उसने पोहा बेच के कर लिया है। लेकिन अगर कोई अच्छे से पोहा ही ना बनाए तो फिर क्या मजा आएगा? तो वो उसमें एफर्ट कर रहा है, सोच रहा है टेस्ट को कैसे इंप्रूव करूं, क्लाइंट को कम कॉस्ट में कैसे दूं, वो सारी चीजें। तो सर आप एफर्ट करते चलो, ये तो छोटी मोटी बात है। मैं आपसे क्या, हमेशा सबसे क्या बोलता हूँ, रियल लड़ाई नहीं पता, ये तो ट्रेनिंग चल रही है आपकी बस। फिर अभी क्या पता, हो सकता है आपको बिजनेस करना पड़े, हो सकता है आप नौकरी करें, कुछ नहीं पता लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो आप सिर्फ ट्रेनिंग मान के चले, ये बहुत छोटी बात है, इसको लाइटली लिया करो। इसलिए मैं अभी कल परसों में यूट्यूब पे भी सेशन लिया था, Yes sir, मैंने देखा हाँ. है ना, 100 रैंक चाहिए, फला चाहिए, अबे कुछ नहीं चाहिए यार, इतना लंबा जीवन है, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जीवन में, खुश रहना। समोसा खाओ, चाय पियो, मजा करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, दैट इज इट। उसके अलावा मर के मिट्टी नहीं होना है सर, वो लाइफ अलग हो जाती है। मुझे तो लगता है लोग सूख जाते हैं, है ना। Yes sir. सूखने का सर मतलब आप समझते हो, मैंने ऐसा देखे हैं यार, लोग इतना पढ़ लिए ना कि इससे बात कर रहे ना बोल रहे, सूख गया वो आदमी यार, उसके अंदर का पानी खत्म हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। चुटकुला सुना ऐसे बैठा हुआ है, भैया हंस दे यार, चुटकुला था, मजे की बात थी, मजा ले कुछ। तो ऐसा नहीं बनना, सूखना नहीं है। सर आपको देख के सर ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि जैसे आपने अपनी लाइफ में जैसा किया है कि स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस आपने सिखाया है कि जो चीज आपने काम की है वो सब आप, मतलब मैंने देखा था कि आपका वो टच पैड जिससे आप लिखते हो वो खराब हो गया था, तो आपने रखा था अपने पास एक्स्ट्रा में, मतलब वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको टाइम की ज्यादा कीमत है कि आप तब नहीं खरीदोगे जब वो खराब हो गया। लेकिन उसमें सच्चाई है कि एक अनअकैडमी का एक मैंने खुद खरीद के रखा था। हाँ, लेकिन ये बात सही है सर ये जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो देख के मेरे को लगता है कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं अपने काम की सारी चीजें बिना सोचे खरीद पाऊँ जो मेरे को करना पसंद है। और मुझे रोना आ जाएगा इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, पॉजिटिव रहो लाइफ में। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय। चलिए, तो सर मजा करिए, खाइए पीजिए, और जब खुश रह के पढ़ाई करेंगे तो ही कर पाएंगे, वरना थक जाएंगे, वरना चीजों पे मजा नहीं आएगा, और 100% ये जो आप पढ़ेंगे भूल जाएंगे। चलिए, तो
अब ये डिस्कशन आगे करें, ये बात याद रखना, अगर कोई चीज आपसे मन से नहीं पड़े तो आप भूल जाना, आपको ये बात तय है। तो मजा करते रहना और पढ़ते रहने का। चलिए, और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इससे होगा क्या सर, इससे आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अब देखिए, दो प्रोसेस मेरे पास है। क्या ये बोल रहा है हियर, एक बुलियन वेरिएबल है टर्न, गौर करिएगा। बुलियन वेरिएबल का नाम क्या है? बुलियन वेरिएबल का नाम है टर्न। और कह रहा है बुलियन वेरिएबल है तो उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है बताओ? उसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 होगी 1 होगी, 0 होगी 1 होगी, ठीक है। तो आइदर 0 और 1। बट इसने बोला इनिशियलाइज रैंडमली। इस बात का मतलब बताओ क्या है? इफ इट सेज इनिशियलाइज रैंडमली, व्हाट डज दैट मीन? अपने को नहीं पता, वो 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। आप बताओ, आप बताओ क्या रखूं, 0 रखूं कि 1 रखूं? आधे लोग कह रहे हैं 0, आधे लोग कह रहे हैं 1। इस पे तो मैं पोल नहीं चला रहा, 0 वाले मुझे ज्यादा लग रहा है। चलिए, तो इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 0, है ना। अब बताओ P0 P1 में से कौन पहले चलेगा? 0.5 ले लो, बहुत बढ़िया। अच्छा नहीं नहीं, एक सेकंड, चलेगा नहीं। आप मुझे बताओ हमें किसे चलाना है, पहले P0 को चलाऊं कि पहले P1 को चलाऊं? पहले P0 को चलाता हूं, ठीक है सर। अब यहाँ ये स्ट्रक्चर बड़ा अजीब है, एक एक करके आपको समझ आएगा। सारी चीज एक बार में पचाने की कोशिश मत करिएगा, फिर टेंशन ले लेंगे। मैंने एक वाइल लूप लगा और उसके अंदर रखा है 1। अब वाइल 1 रखने का मतलब क्या है सर? ताकि मैं जब चाहूं, जितनी बार चाहूं, इस पैटर्न को रिपीट कर सकूं। यस, मैंने वाइल 1 रख लिया है। अब मैं जाके कंडीशन, अच्छा अब जरा वाइल का एक बार स्ट्रक्चर मुझे बता दो यार, नेक्स्ट स्लाइड में ना। ये लूप कैसे काम करता है? हम आते हैं सर, हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लूप की बॉडी में जाते हैं, जो जो स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद दोबारा कंडीशन पे आते हैं। यही बात है, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी, बॉडी पे जाएंगे, बॉडी से दोबारा कंडीशन पे आएंगे। यस, और ऐसा करते रहेंगे। जब कंडीशन फेल हो जाएगी तो अपना काम से काम रखेंगे और सीधे आगे निकल जाएंगे। यही होता है ना लूप, मुझे बताओ। अच्छा, अब अगर मैं इस लूप का सर एक मॉडिफाइड वर्जन आपको बनाऊं, एक मॉडिफाइड वर्जन, और वो मॉडिफाइड वर्जन ऐसा हो जिसमें बॉडी ही ना हो, ये क्या बनाया? तो ये ट्रू किया कंडीशन, और फिर हम यहां से फॉल्स पे आगे निकल गए। अब सोचिए ये क्या होगा, है ना। अपन गए, कंडीशन ट्रू थी, फिर दोबारा है, कंडीशन ट्रू है, फिर दोबारा है। उसका दिमाग खराब कर दो पूछ पूछ के, ट्रू है के फॉल्स है, ट्रू है, फिर पूछ रहे ट्रू है के फॉल्स है, ट्रू है, फिर पूछ रहे ट्रू है के फॉल्स है। पागल हो जाएगा ये, और आप यही घूमते रहोगे अल्टीमेटली। वेरी गुड। तब आप मुझे बताओ, ये जो पैटर्न अगर बिना बॉडी के अपन लूप लगा दें तो ये लूप है या ये ट्रैप बनाने की एक प्रोसेस है? सर ये ट्रैप बनाने की एक प्रोसेस है। यस, वेरी गुड, है ना। जैसे बोला हुआ है, हम रिलेशनशिप में कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप में कि दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप में कि दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम रिलेशनशिप में। पूछ रहा है वो, बार बार पूछ रहा है, पागल बना के रखा है। 4 साल हो गए हैं, वो बेचारा एग्जिट भी नहीं कर पा रहा। हम रिलेशनशिप में के दोस्त हैं, घूम रहा है गोल 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 गोल, है ना। सबसे लास्ट में पता लगा, कहता हम तो भाई हैं, बहन भाई हैं। हे भगवान, खत्म कर दिया मामला। चलिए, तो यहां आइए और मुझे बताइए, जब इसने लिखा टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 और यहां लगा दिया सेमीकोलन, तो मुझे बताइए ये वाइल लूप है या ट्रैप है? ये वाइल लूप है कि ट्रैप है? ये सर ट्रैप है। क्या ये बात आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ये ट्रैप है। तो अब मैं एक बात पूछता हूं, आपने मुझे बोला टर्न की वैल्यू 0 लो, मैं इधर लेके आया, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू के फॉल्स, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप में रहने का कि बाहर आना है? जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप में रहने के बाहर आना है, बाहर आना है सर। तो P0 बड़े आराम से पहुंच जाएगी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। मुझे बताइए, बात समझ आ रही है क्या? वेरी इजीली
P नॉट विल गो इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। क्या ये बात आइडिया के साथ, वैल्यू के साथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, मैं एक पेन ड्राइव भूल गया था, वो मेरे को अभी मिल गई। ठीक बात है। तब आप मुझे एक बात बताएं ऑब्जर्व करके, जल्दी से एक बात देखकर बताएं ऑब्जर्व करके। अगर पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या इस समय इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जा सकता है? यस और नो? इफ अ प्रोसेस इज इन क्रिटिकल सेक्शन, क्या अपन उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं क्या? अभी क्लियर है क्या? ओके ओके, मुझे लगता है किसी ने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया था। आप में से किसने मुझे कॉन्टेक्स्ट स्विच किया क्या? ठीक है। हाँ, तो सवाल ये था, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, ऑडियो में गड़बड़ है क्या? अभी बेटर है क्या? ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, क्या उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं? अब ये बात समझो, आप क्रिटिकल सेक्शन में हो नहीं हो, ये प्रोग्रामर लेवल, आपके लेवल की बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ पता है क्या? नहीं सर, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अपना कोड रन कर रहा है, करता रहेगा, उसको आपकी कहानी से लेना देना नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अधिकार रखता है कि आप किसी भी प्रोसेस को जब चाहे, जितनी बार चाहे, जहां चाहे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है। इमेजिन करिए राउंड रॉबिन चल रहा है पी नॉट और पी वन के बीच में, अपने को क्या मतलब है? पी नॉट का टाइम क्वांटम कंप्लीट हुआ, पी वन को चार्ज दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है पी नॉट क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था, मैं उसे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दूं और पी वन को रन कराना, एग्जीक्यूट करूं? जी हाँ, P1 को रन कराना, एग्जीक्यूट किया। गौर करिएगा, टर्न की वैल्यू 0 है। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? 0 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में रहने का कि बाहर आने का, मुझे बताओ। कंडीशन ट्रू तो लूप में रहना, पूछता रहेगा बार बार क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 1 है? जी हाँ। फिर पूछेगा क्या 0 इज नॉट इक्वल टू 1 है? इसको लगा के रखेंगे, यही गोल 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 घूमता रहेगा। इस गोल गोल घूमने को कहते हैं बिजी वेटिंग करना। क्या बोलते हैं? बिजी वेटिंग करना। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? बिजी वेट करना, क्योंकि बिजी भी और वेट भी। और यहां पर देखिए एक धोखा हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछेंगे भाई साहब सीपीयू यूटिलाइजेशन कैसा है, काम कैसा हो रहा है, कहता है सर मजा आ रहा है, इतने इंस्ट्रक्शन पेल दी कि क्या बताएं, जबकि हो कुछ नहीं रहा है। सर मुझे बताएं, यहां पर सही रियलिटी आपको कैसे पता लगेगी? सीपीयू यूटिलाइजेशन से या थ्रूपुट से? मुझे बताइए, रियलिटी कैसे पता लगेगी? सीपीयू यूटिलाइजेशन से कि थ्रूपुट से? रियलिटी पता लगेगी सर थ्रूपुट से, है ना। रिजल्ट क्या आया? अब एक बच्चा सुबह उठता है, मान लीजिए 11th क्लास का बच्चा, उसने मम्मी पापा से बोला मेरे को बाइक चाहिए वरना मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को ट्यूशन जाना है और मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। माँ बाप कह रहे पढ़ क्यों नहीं रहे हो? कहते बिना बाइक के मैं कैसे पढ़ेगा, सब कुछ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ट्यूशन आने जाने में थक जाता है, मेरे को बाइक चाहिए। ठीक है, घर वाले बेचारे ऐसे वैसे जतन करते हैं जैसे करते हैं, और हमारे पिताजी जैसे कुछ होते हैं जो लपेटे में आते नहीं है, कहते साइकिल चलाओ नहीं तो पढ़ाई छोड़ दो, ठेला ले लो, रिक्शा ले लो, हमसे फालतू बकवास मत करना। खैर, तो कुछ लोग लेकिन ऐसे होते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है ये भी करके देख ले, बाइक दिला दी। अब वो लड़का सुबह उठ रहा है 5 बजे, मोटिवेशन देखो उसका, 5 बजे उठ रहा है। उठने के बाद वो बाइक लिया, रेडी लिया, बाइक लेके जा रहा है ना। सिक्योरिटी एजेंसी उसने खोल ली है, किसी लड़की ने उसको बोला कि कुछ लड़के मेरे को छेड़ते हैं, तो उसके घर के बाहर जाके खड़ा है। उसके बाद वो अपनी स्कूटी पे चल रही, भाई पीछे पीछे चल रहा, 100 फुट पीछे चल रहा, उसको ट्यूशन तक छोड़ के आएगा, बस उसका बाहर बैठा हुआ है। 1 घंटे के बाद मैडम बाहर निकलेंगे, फिर वो उसके ट्यूशन से चलेगा, उसको स्कूल तक छोड़ के आएगा। फिलहाल उसकी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। फिर 11 बजे मैसेज आएगा, सुनो आज मेरा व्रत है, मैं खाना तो खा नहीं सकती, मुझे फल ला दो। फिर भाई निकलेगा, मार्केट जाएगा, फल वल ढूंढेगा, स्कूल के गार्ड से सेटिंग करेगा, फल अंदर पहुंचा के आएगा।
तुम अपना ध्यान रखना, बहुत गर्मी है। मैं भैया गर्मी तेरे लिए भी है, तू कहां बाजारों में धक्के खा रहा है, बट कोई बात नहीं। यस, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, मैंने बहुत देखे हैं। मैं कहता हूं अगर सिर्फ पैसे की मदद करके आप बच रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये वो है सर जो समय खा रहा है ना। फिर शाम को अलग ट्यूशन, फिर अलग सिक्योरिटी ड्रिल्स, फिर किसी से लड़ना। अच्छा, दोस्त के दोस्त की दोस्त की दोस्त की बहन किसी ने छेड़ दी, भाई जाएगा लड़ने के लिए। अपन है ना, हम इस मोहल्ले के ठेकेदार, हम यहाँ जाके बदला लेंगे, है ना। तो ये जितने भी चीजें हैं सर, क्या ये घर वाले कह रहे हैं भाई साहब मेहनत लड़का करता, सुबह बहन जी अपनी उसकी मम्मी बोले पड़े से, जी जी क्या बताऊं तुम्हें, 4 बजे उठता है हमारा सोनू, निकल जाता है 5 बजे तक, रात को 11 बजे आता है जी। खाने की खुश नहीं है लड़के को, ट्यूशन पे ट्यूशन, स्कूल पे स्कूल। बस इस बार तो ये मेरिट में नंबर लेके आएगा, क्योंकि वो तो सीपी यूटिलाइजेशन देख रहे हैं। बाद में जब सिस्टम का थ्रूपुट निकलेगा तब सच्चाई पता लगेगी, है ना। चलिए खैर, तो हमारे एक टीचर थे, वो क्या करते थे, भैया पढ़ लो, एक ट्यूशन में एक लड़की है, 10 लड़के हैं, लड़की पास हो गई, उसके चक्कर में 10 लड़के फेल हो गए। बताओ, वो आके पढ़ के चली गई, बाकी सब हालांकि जुगाड़ में लगे हुए थे। खैर, तो अपने को बिजी वेट नहीं रहना है, मुद्दे पे आना है। तो आप मुझे बताएं, जब पी नॉट से पूछेंगे, सिस्टम से पूछेंगे, ओएस से 2 यूनिट का टाइम क्वांटम दिया था, क्या इसने रन किया, तो ये अच्छे से रन करेगा। ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस, ये अच्छे से रन करेगा। वेरी गुड। कुछ समय के बाद तो मुझे बताएं, कितनी भी कोशिश ये कर ले, क्या ये कभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा पाएगा? ये कभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा। और अगर नहीं जा पाएगा तो फिर मुझे बताइए, क्या यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी मैं इंश्योर कर पा रहा हूं? मैंने वादा किया था आपसे, कुछ भी हो जाए एक बार में 2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जाएंगी, है ना। कुछ समय के बाद अल्टरनेट चल रहा है, P1 अपनी साइकिल वेस्ट कर रहा है, P नॉट एग्जीक्यूशन कर रहा है, P नॉट आया क्रिटिकल सेक्शन से बाहर, और बाहर आते देखिए अपन क्या करा रहे हैं, अपन टर्न की वैल्यू करा रहे हैं 1। टर्न की वैल्यू चेंज करा के क्या कर दिया, 1 करा दिया। बताओ क्या होगा? जैसे ही आप टर्न की वैल्यू 1 करोगे, और मान लीजिए भी P नॉट ही चल रहा है, P नॉट गया रिमाइंडर सेक्शन में कुछ एग्जीक्यूशन किया, और P नॉट का दोबारा मन किया, क्या मेरे को दोबारा क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, P1 का 1 किया, मेरे को दोबारा जाना है, वाइल 1 लगा था, घूम के दोबारा वापस आया, और इस बार आके चेक किया 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है कि कंडीशन फॉल्स है। दोबारा चेक किया 1 इज इक्वल टू 0, इस बार कंडीशन ट्रू है। सर फॉल्स मत बोलिए, कंडीशन ट्रू है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है तो लूप में रहने का कि बाहर जाने का, कंडीशन ट्रू है तो लूप में रहने का, फिर यहां फंस जाएगा। अल्टीमेटली चांस मिलेगा P1 को, और P1 जब चेक करेगा 1 इज नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, फाइनली इस वनवास से इस आजादी मिलेगी और P1 पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब 2-4 बार एनालाइज करने के बाद, शायद मैं नहीं कह रहा एक्सपर्ट आप हो गए, हल्का हल्का आइडिया आपको आने लगा है। जब P1 अंदर जाता है तो टर्न की वैल्यू 1 होती है, टर्न की वैल्यू मैं लिख देता हूं, टर्न की वैल्यू 1 पे P1 अंदर जाता है, बाहर आते हुए टर्न की वैल्यू 0 करा देते हैं। तो टर्न की वैल्यू 0 करा देंगे तो अगला मौका P नॉट को मिलेगा, P नॉट अंदर जाएगा, बाहर निकलते हुए टर्न की वैल्यू 1 कर देगा, वो अगला मौका P1 को देगा, और P नॉट से P1 और P1 से P नॉट। वेरी गुड। कई लोग सही शब्द का इस्तेमाल करें, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। यानी कि अल्टरनेट करना मतलब कैच खेलना, ए से बी, बी से ए से बी, बी से। स्ट्रिक्ट मतलब कोई कुछ भी कह ले सर, ये अल्टरनेशन हम करेंगे। मुझे बताइए, ये बात समझ आ रही है क्या? तो एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं, मुझे बताएं क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन यहां पर है? आप टर्न की कोई भी वैल्यू कर लो, जैसे चाहे वैसे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर लो। इस क्लास में कोई है जिसको ये लगता हो कि एक बार में दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं? कोई है तो बताए। मास्टर जी उस समय पढ़ा था बट समझ नहीं आया था। मुझे लगा लिख रहा उस समय बहुत समझ आया था, अभी क्या पढ़ा रहे हो? खैर
ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो इंश्योर्ड है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर्ड है। अगला पॉइंट, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस, क्या यहां पे हमने प्रोसेस से पूछा कि बेटा तुम जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बिल्कुल सच्ची ये कहानी है और हंसिएगा मत, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कई बार। मेरे बाल जो हैं वो घने रेशमी काले मुलायम हैं या बहुत कमजोर हैं, और यू नो भविष्य में क्या होना है ये अपने पिताजी, अपने दादा बाबा, अपने ताऊ चाचों को देख के पहले ही समझ आ जाता है। नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। लेकिन मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे बताइए आप लोग मुझे बताइएगा, भारतीय समाज में पता नहीं ये मिथ है या क्या है कि अगर आपको बार बार गंजा कराया जाए तो आपके बाल बढ़िया हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे घने हो जाएंगे कि उनको कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा। ऐसा है क्या? आपको भी किसी ने ऐसा बोला है? घर में कोई ऐसा होगा कि बार बार गंजे हो जाओ बाल अच्छे होंगे तुम्हारे? खैर, तो मैं इस समस्या का शिकार नहीं हुआ, लेकिन मेरे घर वालों ने फैसला किया कि मेरे छोटे भाई को गंजा कराया जाएगा और 2-3 बार गंजा इसको कराएंगे, इसके बाल अच्छे हो जाएंगे। ठीक। और गर्मियों की छुट्टी में ना पहले मुझे पता नहीं अब कल्चर, अब मैं नहीं देखता, गर्मियों की छुट्टी में पहले हमारी गली में सब बच्चे गंजे हो जाते थे, गंजे गंजे दिख रहे हैं बाहर निकलो, सब गंजे। आजकल होता है कि नहीं? होता है ना, गर्मियों में पहले करा देते थे, पर चलिए हॉस्टल में होता है, वो तो रैगिंग में होता है। चलिए खैर, तो हुआ ये कि मेरे भाई के प्लान बनाया गया कि इसको गंजा करेंगे, उसको नाई की दुकान पे लेके गए, वहां जाके फैल गया, कह रहे पहले भाई को कराओ। मैंने कहा भैया मैं कहां से पिक्चर में आ गया? अच्छा, मुझे जाना नहीं था, मैं सिर्फ मजा लेने गया था। मैंने कहा अपन देखेंगे, इंश्योर करने गया था कि ऐसा ना हो ये वापस आ जाए, अपन इंश्योर करेंगे कि इसको गंजा कराया जाए। वो फैल गया, कह रहा नहीं पहले भाई को कराओ वरना मुझे चिढ़ाएगा। अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई के मजे लेने गए थे, खुद भी गंजा होके आना पड़ा। तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे, मुझे पता नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं सिबलिंग्स में कि अगर एक को करना पड़ रहा है तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। छोटे भाई बच्चे को समझा रहे कि नहीं लौकी की सब्जी अच्छी होती है, अपने को तो सच्चाई पता है, उसको सिखा रहे नहीं अच्छी होती है, कह रहा है ये क्यों नहीं खा रहा, अब भाई तुम्हें भी खानी पड़ेगी, है ना। ऐसे इस तरह के अचानक बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक बात। तो यहां पर भी क्या स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, मुझे बताओ? हाँ है सर। क्या बोल रहे हैं आप? सर आपने गुरुजी और छिपकली की कहानी सुनी है? आपने नहीं सुनी भाई, सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है लेकिन अभी थोड़े समय बाद सुनेंगे। और अगर अनएकेडमी वालों को पता लगा ना बेटा बहुत जूते मारेंगे, आपको भी और मुझे भी। चलो, ये जो मैं सुना रहा हूँ ये शिक्षाप्रद कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है, ताकि आपको स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन याद रहे। ये मैं हूं और ये मेरा भाई है, ये दोनों गंजे हो रहे हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से पहला। अब आप मुझे बताएं, अगर P1 कह रहा नहीं भाई साहब मेरे को नहीं जानना क्रिटिकल सेक्शन में, यहां ऐसा करना पॉसिबल है क्या? P1 कह रहा मेरे को जानना ही नहीं है। अब आप मुझे बताओ, लड़ाई तो तब हो ना जब एक क्रिटिकल सेक्शन और 2 लोग जाना चाहते हो। जब P1 जाना ही नहीं चाह रहा और P0 अगर 10 चक्कर लगाना चाहे, उसको अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भाई तू जा आराम से, टेंशन ले, तू सो जा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाके, अपने को क्या है। लेकिन ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, कह रहा मैं नहीं भाई साहब, दोनों को पूरा मौका दिलाऊंगा। तो P0 से P1, P1 से P0। अब क्योंकि यहां पर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, तो क्या यहां प्रोग्रेस है? स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन और प्रोग्रेस दोनों एक साथ एक घर में नहीं रहते, और अगर प्रोग्रेस नहीं है तो क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है? अगर प्रोग्रेस नहीं है सर, तो क्या ये सॉल्यूशन वैलिड है? नहीं, ये सॉल्यूशन इनवैलिड है। इतनी मेहनत करी, टर्न वेरिएबल बनाया, अल्टरनेशन किया, लेकिन ये पूरा गेम ऐसा ही है सर
यहाँ पर एकदम सही बात नहीं बढ़ाई जाती, पहले आपको कहानी समझाई जाएगी, प्रोसेस समझाई जाएगी, अगर आप बाद में आप देखोगे पूरा पैटर्न समझने में बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा। आकांक्षा, आप कितने टाइम से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं मुझे बताओ? आपकी पहली दूसरी क्लास है, चौथी पांचवी, कितने समय से? पहले रिकॉर्डेड देखते, कभी लाइव देख रहे हैं, क्या है? सेकंड क्लास है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये हमने कुछ नियम बनाए हुए हैं, जब मैं बोल रहा हूँ, अब आप बोल रहे हो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टैब देखो, क्वेश्चन टैब देखो, 250-500 बच्चे होंगे इस क्लास में, है ना? तो जब मुझे देखना होगा मैं देखूंगा, मैंने नहीं देखना होगा मैं नहीं देखूंगा। ये बच्चे बता सकते हैं आपको, मैं कमेंट सबके पढ़ लेता हूँ, तो मेरे दिमाग में है मुझे देखना है। लेकिन अब आप मुझे क्वेश्चन के बीच में बार बार टोकती रहेंगी, टोकती रहेंगी, टोकती रहेंगी, तो क्या होगा? अब तो मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा। यस। अच्छा, उसके बाद मैं मौका देता हूं, बीच में मैं रुकूंगा 2-4 मिनट के बाद कि भाई साहब आप कोई डाउट है तो बताइए, तब टोक दीजिएगा चाहे। वही बात, एक पराठा और खा लो, एक पराठा और खा लो, नहीं अच्छा नहीं बना, हाँ अच्छा नहीं बना, घटिया पराठा, खराब पराठा, नहीं खाऊंगा। चलिए, तो मुझे बताइए ये सॉल्यूशन वैलिड के इनवैलिड? ये सॉल्यूशन इनवैलिड, हालांकि क्योंकि सॉल्यूशन इनवैलिड ही हो गया तो बात खत्म हो गई। बट आप मुझे बताएं, क्या इसमें बाउंडेड वेट था कि नहीं था? क्या इसमें बाउंडेड वेट है कि नहीं है? है ना सर, 100% बाउंडेड वेट है। क्यों? ऐसा है क्या कि P1 इंतजार में बैठा और P0 चक्कर पे चक्कर लगा रहा है? नहीं, यहाँ तो जबरदस्ती भेज रहा है, कोई ना जाना चाहे तो भेज रहे हैं, है ना? तो बाउंडेड वेट यहाँ पे इंश्योर है, लेकिन वो अलग बात है कि वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा तो जो एसेंशियल क्राइटेरिया था वही फुलफिल नहीं हुआ। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब आकांक्षा जो आप पूछ रही थी, आपने पूछा है कोड याद रखना है इन सब सॉल्यूशंस के। सवाल मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप मुझे बताएं आप किस चीज की तैयारी कर रही हैं? पहले किस चीज की तैयारी कर रही हैं? गेट की तैयारी करें तो गेट में आपको याद नहीं रखना। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात है तो बिल्कुल याद रखिए, है ना? और मजे की बात क्या है कि एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड, वैल्यू बाय वैल्यू क्या क्वेश्चन गेट में पूछेगा? क्या नहीं पूछेगा सर? लॉजिक याद रखना। अभी आपको कराऊंगा आगे क्वेश्चन, इसी क्लास में कराऊंगा। रटंत विद्या अगर करेंगे, रटंत विद्या का साथ लेंगे तो सर यहां बात नहीं बनेगी। तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसका लॉजिक समझिए बस। यस, ठीक है सर। आई चेक योर प्रोफाइल, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स के क्रैश कोर्स मिले 15 दिन के, क्या वो क्रैश कोर्स अभी अवेलेबल नहीं है? क्या अवेलेबल है, बट वो गेट के लिए पर्याप्त नहीं है। एक समय था जब मैं डीमोटिवेट मतलब गलत तरीके से मोटिवेट होके क्रैश कोर्स पढ़ाया करता था, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया है। क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, ये नया मैं छापूंगा, क्रैश कोर्स कुछ नहीं होता, है ना? ये सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखने का होता है। मैं कोचिंग में पढ़ाता था पटना, वहां के जो ऑनर थे भाई जबरदस्त उनकी मार्केटिंग थी, वो हर बार एक नया नाम लेके आते थे, पावर शॉट कोर्स, कैप्सूल कोर्स, क्रैश कोर्स, और पता नहीं क्या क्या। और बच्चे ढूंढ रहे रिसेप्शन पे पावर शॉट कोर्स कब शुरू होगा। मैं पागल लोग क्या? बट खैर तो डोंट वरी अबाउट इट, आप पूरा कोर्स देखिए, आपको पूरी बात जानने का मौका मिलेगा। चलिए, तो मुझे बताइए ये पूरा का पूरा कहानी आपको समझ आई? हमारी क्या गड़बड़ थी, समझ आई? मैंने बताया था ना वो पटना गई है कि अगर भानु की कोचिंग थी, किसकी कोचिंग थी, अगर इस कोचिंग में रह के भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो चौराहे पे जिंदा जला देना, भानु कोचिंग सेंटर। इतना कॉन्फिडेंस भाई को भी नहीं है, कह रहा चौराहे पे जिंदा जला देना। पटना में मैंने होर्डिंग पे लगा देखा है, हम रगड़ के पढ़ाते हैं। अब हमने रगड़ के कपड़े धोना सीखा था, रगड़ के चटनी बननी सीखी थी,
ये रगड़ के पढ़ाया कैसे जाता है हमको नहीं पता, बड़ा बड़ा लिखा होर्डिंग पे, हम रगड़ के पढ़ाते हैं। ये मुझे लगता है वहां मजा आता है लोगों को पढ़ने में, यार कॉन्फिडेंस देखो इसका, इसके यहाँ चलते हैं, ये कुछ नया सिखाएंगे। फाउंडेशन कोर्स क्या है सर? बेटा फाउंडेशन बोलते हैं हिंदी में नींव को, नींव, तो जो आपको बेसिक से लेके ऊपर तक ले जाए वो फाउंडेशन कोर्स। यस, चलिए तब जरा यहां ऑब्जर्व करिए, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है सर कि सेकंड अटेम्प्ट है? मुझे याद दिलाइए। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं एफर्ट चेंज करूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट की लर्निंग अपने साथ लेके चलूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलती की मैंने? फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती ये की कि मैंने प्रोसेस से पूछा ही नहीं। सही बात है, मैंने प्रोसेस से पूछा नहीं, अपने मन से मैं स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन करता गया, जबकि आपको प्रोसेस से पूछना है कि आपको सब्सिडी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। प्रोसेस बोलेगा तो उसको अपन क्रिटिकल सेक्शन में लेके जाएंगे, वरना नहीं लेके जाएंगे। पूछने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपन यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं और एरे का नाम रखते हैं फ्लैग, और फ्लैग में दो ही इंडेक्स रखते हैं, इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1। तो दो ही सेल है, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1। एक एरे अपन ने बना लिया और यहाँ पर दो, इसको बाइनरी मान के चलते हैं, लॉजिकल वैल्यू मान लो, ट्रू और फॉल्स लिख लो, 0 1 लिख लो, एक ही बात है। दोनों को अपन इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स से। मुझे बताओ किससे इनिशियलाइज करेंगे? दोनों को अपन इनिशियलाइज करेंगे फॉल्स वैल्यू से, है ना। तो फॉल्स वैल्यू से इनिशियलाइज करने का मतलब होगा कि इनिशियली आप क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है ना, आपको क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना। अब आप मुझे बताइए, क्योंकि कॉन्करेंट एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है, मेरे ऊपर कोई गारंटी नहीं है, ट्रू भी कर सकते हैं, नहीं ट्रू नहीं कर सकते, या तो फॉल्स करेंगे या तो फॉल्स का रिप्रेजेंटेटिव 0 करेंगे, ट्रू नहीं कर सकते। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करिए, जब मैंने पहला सॉल्यूशन पढ़ा है टर्न वेरिएबल के साथ, वहां पे इनिशियलाइज 0 या 1 से ही करना था या रैंडम था? वहां रैंडम था सर, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था, बताओ 0 करो कि 1 करो। यहाँ रैंडम नहीं है, यहाँ आपको फॉल्स से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि जब गेम स्टार्ट होगा तो मान के चलेंगे कि कोई प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? ठीक बात है। अब यहां से कहानी आगे लेके चलता हूं, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन को बताइएगा। बताइए पहले कौन सी प्रोसेस को रन कराऊं, P0 को P1 को? अच्छा, सबसे पहला कमेंट किया है बनारसी लिखा है ना आपने, मेरे भाई बनारसी ने, कि P1 को रन कराओ। चलो P1 को मैं रन कराता हूं। तो P1 को रन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले बताओ P1 जो है वो अपने सेल को टच करेगा, दूसरे अपने सेल को टच करेगा। बोल रहा फ्लैग ऑफ 1 में जाके लिखो ट्रू, कि भाई साहब ये ट्रू लिखने का मतलब है कि मैं इंटरेस्टेड हूं, यस और नो, मैं इंटरेस्टेड हूं। अब मैं इंटरेस्टेड हूं और मैं ही क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा, ये कोई बात हुई क्या? सोचिए, ये कोई सभ्य समाज की रचना हुई? नहीं। मैं इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अब मुझे देख लेना चाहिए क्या मेरा भाई भी इंटरेस्टेड तो नहीं है, इजंट इट? तो अब यहां देखिए, गौर करिए इस बात को। इस बार वाइल में जो फ्लैग रखा है सर, वो इंडेक्स 0 रखा है कि 1 रखा है? इंडेक्स 0 रखा है। और मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू कब होगी? जब फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू होगा, इजंट इट? अगर फ्लैग ऑफ 0 में फिलहाल फॉल्स है तो फॉल्स हुई और मैं पहुंच गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो समझाना ये चाहता हूं वो क्या, P1 कहता है मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अगर मेरा भाई भी इंटरेस्टेड है तो मैं नहीं जाऊंगा, यही वेट करूंगा। बताओ बात समझ आती है क्या? मैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने में इंटरेस्टेड हूं, बट अगर मेरा भाई भी इंटरेस्टेड है तो मैं यही वेट करने वाला हूं, मैं आगे यहां से नहीं बढ़ूंगा। इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना सद्भाव, कि आज के समय मिलना आसान बात है? नहीं। बहुत अच्छे। तो अब मुझे बताइएगा, फिलहाल इस सिनेरियो के हिसाब से ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? कंडीशन फॉल्स होगी, और P1 जो है वो बड़े आराम से सर पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर बैठा हुआ है, लड्डू पेड़े खा रहा है, तभी P0 जाग गया। क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है? अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकते हैं क्या? मेरे को मतलब नहीं है क्रिटिकल सेक्शन है कि क्या है,
ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रोसेस को जब चाहे, जितनी बार चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है। यस और नो? यस। तो चलिए पी नॉट रन करना सर चालू किया। सबसे पहले बताया मेरे को भी जाना है, मैं इंटरेस्टेड हूं, और अपने फ्लैग में ट्रू किया। बट ये भी अपने भाई से सीख के आया, ये बोलेगा मैं जाना चाहता हूं लेकिन मैं भी देखूंगा कि मेरा भाई तो जाना नहीं चाहता। और ये देखिए क्या चेक कर रहा है, ये भी कह रहा है फ्लैग ऑफ 1। वेरी गुड। और फिलहाल मुझे बताइए, अच्छा एक बात बताओ मुझे यार, ये डेडलॉक का क्या चुल्ला घुस गया तुम लोगों को? ये बीटेक में प्रॉब्लम है भाई। ये बात सीएस वालों को डेडलॉक एक अलग सा हिट देता है, यू नो, डेडलॉक। अपन एक रेस्टोरेंट खोलेंगे जिसका नाम रखेंगे डेडलॉक कैफे, वहां सब सीएसआईटी वाले भरे मिलेंगे। इनफाइनाइट कैफे, डेडलॉक कैफे, 2n कैफे। बट डेडलॉक अभी चलो, जब पहली बात तो यहां लग नहीं रहा, पहली बात तो यहां लग नहीं रहा, फिर भी डेडलॉक डेडलॉक डेडलॉक। कल रात में स्विगी पे चेक कर रहा था, मैं कसम खा के बता रहा हूँ, गाजियाबाद में स्विगी में मुझे एक रेस्टोरेंट दिखा रहा है, उसका नाम है सेकंड वाइफ कैफे। सेकंड वाइफ कैफे, और जबरदस्त रेटिंग और जबरदस्त खाना। आप समझ रहे हो कितना कैची नाम है? पता नहीं कितनों की आंखें भर आई होंगी उसे देख के कि भाई इससे ही मंगाना है। पब्लिसिटी स्टंट है, यस। नहीं, मैंने शायद उससे नहीं मंगाया, मैंने किसी और से मंगाया था, शायद बहुत दूर था। बट खैर, दोबारा ये मुद्दे के ऊपर, तो भाई साहब जब डेडलॉक लगेगा तो उसके बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता दूं, क्या डेडलॉक अपन स्किप करेंगे या आपके सिलेबस में डेडलॉक का एक सेपरेट चैप्टर है पूरा का पूरा? तो पूरा चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। जहां डेडलॉक लगेंगे मैं बता के चलूंगा। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई डेडलॉक की प्रॉब्लम है। प्रोसेस पी नॉट को जरूर यहां ट्रैप कर दिया जाए, रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाता। और ये डेडलॉक का है तो बहुत अच्छा किया इसने, इजंट इट? भाई P1 अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो क्या इस टाइम पे पी नॉट को क्रिटिकल सेक्शन में जाना देना चाहिए था क्या? नहीं जाने देना चाहिए था। अब आप मुझे बताएं, कुछ समय के बाद जब P1 बाहर आएगा तो देखिए क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 1 में करेगा फॉल्स। सही बात है क्या? फ्लैग ऑफ 1 में फॉल्स किया, हालांकि कंट्रोल वापस नहीं किया, और P1 के मन में चोर है, कहता है मैं ही घूम के दोबारा वापस आऊंगा और मैं ही क्रिटिकल सेक्शन में जाऊंगा। अब ये घूमते 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 वापस आया और फिर इसने अपने फ्लैग को ट्रू किया। बट आप मुझे बताओ क्या इस बार क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा? नहीं। तो अब पहले एक बात समझ लीजिए दोबारा से, क्या यहां पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है कि नहीं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या एक बार में दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं? यस और नो? नहीं सर, एक बार में दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज 100% गारंटीड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। ये बात समझ आती है? अब अगला पॉइंट ऑब्जर्व करिए, गौर से देखिए, अगला पॉइंट ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, अगर एक पार्टी इंटरेस्टेड ही ना हो, P1 इंटरेस्टेड नहीं है, P नॉट आता है, अपने फ्लैग को फॉल्स से ट्रू करता है, क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, बाहर आता है, ट्रू से फिर फॉल्स करता है, फिर दोबारा जाता है, फॉल्स से फिर ट्रू करता है, क्या दोबारा एंट्री मिल जाएगी? हाँ। तो अब अगर एक प्रोसेस चाहे जितनी बार चाहे जैसे चाहे राउंड लगाता रहे, जो पहली प्रॉब्लम थी याद है, पहले ऐसा नहीं होता था, जबरदस्ती थी। सर इस बार शायद जबरदस्ती नहीं है। अगर P1 इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आराम से बाहर बैठ सकता है, और P नॉट जब तक चाहे जितनी बार चाहे राउंड लगाता रह सकता है। देयर इज नो आइडिया ऑफ स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। यस, बहुत बढ़िया। तब तो मुझे थोड़ी थोड़ी खुशी होने लगी है, शायद एक अच्छे आइडिया तक हम पहुंच गए हैं। लेकिन एक जगह इसको टेस्ट करना बाकी है, क्योंकि प्रोग्रेस के दो इंप्लीकेशन है ना। और अब आपका फेवरेट टर्म आएगा, विच इज डेडलॉक।
अब जरा देख लेते हैं एक बार, डेडलॉक तो नहीं लगेगा। मैं फॉल्स फॉल्स से इनिशियलाइज करता हूं, ये आया, इसने बोला मैं इंटरेस्टेड और ट्रू किया, और ये अंदर जाने ही वाला था कि मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। क्या कोई भी प्रोसेस कभी भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकती है? हाँ। चार्ज मिला P1 को, P1 ने रन करना स्टार्ट किया, और जैसे ही P1 ने रन किया फ्लैग ऑफ 1 हो गया ट्रू, तो यानी कि इसने भी अपनी वैल्यू ट्रू करी, और अब जाके बैरियर पे आगे चेक किया, तो बताओ क्या हुआ? ये बात सही है, टाटा बाय बाय हो गया। अब P1 को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिल सकती सर, क्योंकि P1 को, क्योंकि P0 ने अपने फ्लैग को ट्रू किया हुआ। ये सब लोग तो सब भी ये कहते हैं अपन जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारा भाई जाना चाहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब P0 को चार्ज मिलेगा तो क्या P0 जा पाएगा? क्या नहीं, P0 भी नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस बात को। P0 भी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा पाएगा, और ये अब आप इसे बोल सकते हैं कि लग गया डेडलॉक। अब आप इसे बोल सकते हैं कि लग गया डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या है? दोबारा मुझे बताइएगा। P0 एक ऐसे इवेंट के लिए वेट कर रहा है, फ्लैग के फॉल्स होने के लिए, जो करना किसके हाथ में है? P1 के। और P1 एक ऐसे इवेंट के लिए वेट कर रहा है कि फ्लैग 0 फॉल्स हो जाए, जो करना किसके हाथ में है? P0 के। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे, और क्या ये वेट कभी कंप्लीट होगा? नहीं सर। सो नाउ दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ डेडलॉक। और सिस्टम डेडलॉक में चला गया या जाने की संभावना रखता है, पॉसिबिलिटी रखता है, तो क्या ये प्रोग्रेस है? नहीं सर, ये भी प्रोग्रेस नहीं है। और अगर प्रोग्रेस नहीं है तो हमें यहां पर इसको भी कट मार्क करना पड़ेगा। और प्रोग्रेस नहीं है तो फिर मुझे बताइए, सॉल्यूशन वैलिड हुआ कि इनवैलिड हुआ? आसमान से टपके और खजूर में अटके। इस बार सब कुछ मैनेज कर लिया, फ्लैग मैनेज कर लिया, और स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन से अपन बच गए। कहां जाके मसला फंसा? डेडलॉक में उलझ गए। गुड इवनिंग सर, I am studying all the recorded subjects from you and I am doing really good because of you. Thank you so much. Starting में काफी टाइम RBR सर के कारण से लेट हो गया, लेकिन आपके साथ ट्रैक पर वापस आ रही हूँ। अभी जॉब टाइम रहता है, इसलिए नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लास। रियली वांटेड टू थैंक यू, अनीशा कह रही हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार है। और ऐसा नहीं है, हर फैकल्टी अच्छे, सबका अपने पढ़ाने का अलग अलग तरीका है। बस भाई साहब कोई बात नहीं, जिसको आना, आप लोग मजे ज्यादा लेते हो भाई। उन्होंने अपनी पूरी भावनाएं मैसेज में लिख के रख दी, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंक्स फील कर रहा हूं। और मैं, आप लोग मुझे मोटिवेट करते हैं यार। आज अपनी 2 घंटे क्लास सुबह हो गई, जो प्लान नहीं थी। फिर 2 क्लास आज मेरी यूट्यूब पे थी, अभी 2 घंटे की ये क्लास है, तो अपन 6 घंटे का आज का शेड्यूल होगा। बीच में कुछ कुछ और काम भी रहता है, आपको पता है ना। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि मजा रहता है, और क्या है। चलिए, तो मुझे बताइए, काउंसलिंग डाउट पूछना है। कल एक क्लास लगा लूंगा संडे को, या मैं सोच रहा हूँ संडे को एक क्लास, एक दिन एक भी क्लास ना लगाऊं। आप बोलो तो लगाऊं, लगा दो। बताओ, सुबह लगाऊं कि शाम को लगाऊं या दिन में लगाऊं? सुबह नहीं उठाऊंगा, चलो मैं कोशिश करता हूं। और मैं ऐसे बोल देता हूं, अगर सब कुछ सही रहा 2 से 3 एक क्लास लगा लूंगा कल। आपके जो डाउट्स हैं, काउंसलिंग वाउंसलिंग जो भी, आप आ जाना। 2 से 3 दिन में लगा लेते हैं। और बताओ, 3 से 4 लगाऊं? पेपर है तो फिर सुबह लगाऊंगा भाई, 8 से 9 फिर सुबह लगाऊंगा। यस, ठीक है। चलो जरा मुझे बताओ,
ये सॉल्यूशन वैलिड हुआ कि इनवैलिड हुआ? इनवैलिड हुआ। इनवैलिड क्यों हुआ? क्योंकि प्रोग्रेस फेल हुआ। और प्रोग्रेस फेल क्यों हुआ? क्योंकि डेडलॉक लग गया। क्या प्रोग्रेस और डेडलॉक एक साथ रह सकते हैं? नहीं। जब डेडलॉक लग गया तो प्रोग्रेस किस बात का? बट खैर, आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस क्वेश्चन ने भी बहुत कुछ सिखाया आपको? गलती हमने की, एक जगह उलझ गए, लेकिन आप इस बात को फील कर रहे होंगे, क्या ये पहले वाले से बेटर सॉल्यूशन है? वहां तो सिर्फ टर्न की बात थी, ये हमने प्रोसेस से पूछा, पूरा मैनेज किया। तो अब प्रोसेस, प्रोग्रेस, डीएल और स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन के साथ नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन इन दोनों को मिला देना चाहते हैं। लुक एट दिस। और अब मैं आपसे दोबारा बोलूंगा, मैंने पहले पैटर्न पे बोला था, इस पे बोलूंगा, इस पे अब 2 मिनट एनालाइज करो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो चुका है और बहुत जबरदस्त दिमाग लगा के छोटा सा कोड लिखने की कोशिश की है। सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए। क्वेश्चन तो भी बहुत सारे कराऊंगा। क्वेश्चन तो मैंने कोई भी नहीं कराया। कराया क्या? नहीं। अभी इन तीनों आइडियाज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी। लेकिन जरा ये पैटर्न देखिए, अपना दिमाग लगाइए। अब 2 मिनट का समय आपको देता हूं, और ये 2 समय ही है बस रियल मजे के समय। फिर जब मैं इसको समझा दूंगा तो फिर ये मर जाएगा क्वेश्चन, फिर इसमें जान नहीं रहेगी। क्वेश्चन में जान जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ। सुबह 8 से 9, मॉर्निंग में 8 to 9। अगेन बाउंडेड वेट को ऑब्जर्व करने का कोई रीजन नहीं है, बिकॉज जब हमारा एसेंशियल क्राइटेरिया ही फेल हो गया तो कोई मतलब बनता नहीं। अभी मैंने जनरेट ही नहीं, क्लास में लिंक दूंगा आपको। अभी चलो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इन द मीनवाइल मैं शेड्यूल करूंगा। हमें इंडिया का क्या चल रहा है भाई ओलंपिक में? गलती से कोई मेडल वेडल तो नहीं आ रहा? हमारा आ रहा है। कोई बात नहीं। अपन 60वें नंबर पे तो है ही है। पाकिस्तान से आ गया है ना? बस ठीक है, बंगड़ा पाओ मजे करो। और बताओ, बताओ जरा भाई। टर्न एंड बुलियन फ्लैग। हाँ भाई, प्रोसेस करना स्टार्ट करो। अब ट्राई कर रहे हो, मुझे बताओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में शायद हम दोनों आइडियाज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टर्न भी यूज करेंगे और फ्लैग भी यूज करेंगे। विल यूज बोथ द आइडियाज टुगेदर। मैं कोशिश कर रहा हूं। यहां देखिएगा, प्रोसेस के साथ देखो, हर कंट्री का ना अपना वो होता है, क्या बोलना चाहिए, एजेंडा होता है ना? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा खैर स्पोर्ट्स में नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट अभी हमारे एजेंडा अलग थे, इजंट इट? स्टेडियम छोड़ो, खाने को रोटी नहीं है। तो थोड़ा समय लगेगा, रुको आप 10-20 साल रुको, अपन यहाँ भी अच्छा करेंगे। टैलेंट है, नो डाउट। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक बात सोचो, मैं एक बात सोचता हूँ, आपने इतने सारे स्पोर्ट्स होते हुए देखे ओलंपिक्स में, है ना? ऐसे कितने स्पोर्ट्स हैं जो आपको कभी खेलने का मौका भी मिला? आप में से क्या पता, हो सकता है आप में से कोई बेहतरीन शूटर होता, नहीं? आप में से कोई अच्छी डिस्कस फेंकता, आप में कोई अच्छी रोइंग करता, हो सकता है ना?
तो मेरे ख्याल से 90-95% स्पोर्ट्स तो खेलने का कभी मौका ही नहीं मिला। आपको क्या पता, हो सकता है आप अच्छे वेट लिफ्टर हो, है ना। तो अभी कोई बात नहीं, समय लगेगा, है ना। और फिर वही बात है यार, जब अभी खाने के लिए नहीं है तो इस पे इतना खर्चा कैसे। हमारे पास स्कूल टॉयलेट नहीं, स्टेडियम कहां से बनाएंगे बताइए। आप तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही समझ रहे हो, रिसोर्स मैनेजमेंट। भाई हवा से थोड़ी टपकेगा। प्रयास कर रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। पॉजिटिव रहिए। बचा हुआ सारा समय ये क्रिकेट खा जा रहा है, ये बात भी सही है। बस थोड़े दिन दिखोता ओलंपिक या फिर आप भूल जाओगे, फिर 4 साल के बाद आपको याद आएगी। आज तक गोल्फ नहीं खेला मैं, हॉकी। हॉकी तो अपन इस्तेमाल करते हैं लड़ने के लिए, हॉकी खेलते कब है। हॉकी तो मिलती है हमारे बट हॉकी लड़ाई में इस्तेमाल होती है, खेल में नहीं हो रही है सर। चलिए आ जाइए इधर। तो पहले मान लीजिए पी नॉट को रन करना स्टार्ट करता हूं। फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ट्रू, फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो ये ऑब्वियसली पी नॉट जाएगा, पहली वाली प्रोसेस है तो जा रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, तो अपने फ्लैग को ट्रू किया है। तो बड़ी सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो अपने को सोचना चाहिए ऐसा क्यों हुआ। सही बात। चलिए उसके बाद चेस होना चाहिए ओलंपिक में। बस ये वही वाली बात है, आप जो बोलते हो ना इस पे पोल चला देते, इसमें 100 ले आते। जो नहीं है वो करा लो। पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा सब रखवा दे, लूडो। चलिए तो इधर आ जाइए, ये बात हो गई। नाउ टर्न इज इक्वल्स टू 1। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए ये प्रोसेस बता रहा है कि मैं जाना चाहता हूं, इस पर गौर करिएगा। ये प्रोसेस कह रहा है कि मैं जाना चाहता हूं। अगर हमने टर्न भी इसी को दे दिया, फिर इसको कोई जाने से रोक सकता है क्या? नहीं। तो अपन क्या कहते हैं, हम बोलते हैं अच्छा तू जाना चाहता है, लेकिन ये टर्न दे रहा है अपने भाई को। टर्न का यहाँ पर बहुत शानदार इस्तेमाल होगा, कब होगा भी आपको समझ आएगा। ये कह रहा है मैं जाना चाहता हूं लेकिन टर्न दे रहा हूं अपने भाई को, और मैं अंदर कब नहीं जाऊंगा, वाइल। इस बार वाइल में सर एक कंडीशन है कि 2 कंडीशन है। वाइल में 2 कंडीशन है, उसमें एंड है कि और है, और है, एंड है, माफ कीजिएगा, एंड है कि और है, एंड है। तो कह रहा है मैं कब नहीं जाऊंगा, पहले तो मेरा भाई इंटरेस्टेड हो, फ्लैग ऑफ 1 में ट्रू हो, और उसके बाद टर्न भी उसका हो। तो आप मुझे बताइए, टर्न की तो शायद जरूरत ही ना पड़े, स्टार्टिंग में भी पी ऑफ 1 में आप जाके फ्लैग देख रहे हैं, तो फ्लैग ट्रू है कि फॉल्स है? फ्लैग फॉल्स है। अब अगर P1 जाना ही नहीं चाहता तो फ्लैग की वैल्यू, टर्न की वैल्यू कुछ भी, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एंड तो फॉल्स ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आप बड़े आराम से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। बताइए बात समझ आ रही है? Very easily the process P0 will get entered into critical section, and again we can assume after some time, suppose a context switch happens. मान लीजिए सर एक context switch होता है, और चार्ज किसको मिलता है? चार्ज मिलता है प्रोसेस P1 को। अब जब प्रोसेस P1 को चार्ज मिलेगा तो फ्लैग ऑफ 1 में आ जाएगा ट्रू, तो मैं यहां पर इसको कर लेता हूं ट्रू। फॉलो कर पा रहे हैं? यस। अब जैसे ही फ्लैग ऑफ 1 में आया ट्रू, देखो इससे भी वही काम करा रहे हैं। मैं जाना चाहता हूं लेकिन मौका किसको दूंगा सर, चांस किसको दूंगा? अपने भाई को। तो टर्न में इससे हमने करा लिया 0। बताइए बात समझ आ रही है क्या? मैं जाना चाहता हूं लेकिन टर्न दूंगा प्रोसेस P0 को। और अब आप मुझे बताइए इस बार क्या दोनों कंडीशन ट्रू होंगी? जी हाँ, फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है, फ्लैग ऑफ 0 में ट्रू है, और टर्न इज इक्वल्स टू भी 0 है। दोनों कंडीशन ट्रू है, और दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू और ट्रू का एंड भी ट्रू होगा। P1 यहाँ पे बिजी वेट करेगा। फाइनली ऐसा भी तो होता है ना, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही खो दिया, ऐसा नहीं हो रहा सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटीड है, और हम बहुत आराम से प्रोसेस को यहाँ रोक पा रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? यस यस। अगेन समझिए, कुछ समय के बाद प्रोसेस P0 विल कम आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड देन से मेरे फ्लैग को फॉल्स कर दो। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। तो P0 ने अपने फ्लैग को कर दिया फॉल्स। एज सून एज P0 ने फॉल्स किया, और मान लीजिए दोबारा कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, अब मैं जाके चेक करूंगा क्या अब P1 एंट्री ले पाएगा क्या? यस, बिकॉज भले ही टर्न की वैल्यू 0 है, भले ही टर्न की वैल्यू 0 है, बट फ्लैग ऑफ 0 में फॉल्स है, और अगेन ट्रू और फॉल्स का एंड करेंगे, रिजल्ट होगा फॉल्स, और अब P1 पहुंच जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर।
लूप से बाहर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। तो अगेन मैं फिर वही बोलूंगा, आप जब चाहे जितनी बार चाहे अलग अलग तरीके से इसको चला के देखने की कोशिश कर सकते हैं, बट व्हाट यू आइडेंटिफाई कि शायद ऐसा कोई केस नहीं होगा जहां पर P0 और P1 दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाए। तो अगेन कैन आई से दैट हियर आल्सो सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज गारंटीड, कैन वी से सो? यस। तो यहां पर भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी है। लास्ट सेंटेंस मैं बोल रहा हूं कि चाहकर भी ऐसा नहीं हो पाएगा कि प्रोसेस P0 और P1 एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाए, नहीं होगा। और अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट कर रहे हैं। यस। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की। दरअसल अभी तक क्या एक बार भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करने में हमें कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं। पूरा गेम हर बार जाके प्रोग्रेस पर अटक रहा है सर। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। पहले तो मुझे बताइए पहला पैटर्न, अगर P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है और अपने फ्लैग में रख रहा है फॉल्स, अब P0 अगर चाहे तो मल्टीपल राउंड लगा सकता है क्या? मुझे बताइए। इफ P1 इज नॉट इंटरेस्टेड, क्या यहां पर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है या P0 मल्टीपल राउंड लगा सकता है? आई थिंक लगा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जी हाँ। तो P0 100% यहां पे मल्टीपल राउंड लगा सकता है और बहुत आराम से पूरी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब जरा वन बाय वन पैटर्न के हिसाब से बात ऑब्जर्व करेंगे, फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा है ना मुझे बताइएगा। मान लीजिए प्रोसेस P0 ने स्टार्ट किया, पहले हमने डेडलॉक लगाया था ना, मैं डेडलॉक लगाने की कोशिश कर रहा हूं। P0 ने स्टार्ट किया और जाके अपने फ्लैग को कर दिया ट्रू, और इसको आगे बढ़ने दूं या यही कॉन्टेक्स्ट स्विच कराऊं? यही कॉन्टेक्स्ट स्विच कराता हूं, पहले भी अपन ने ऐसा किया है। और P1 को चालू किया, उसने भी अपने फ्लैग को ट्रू कर लिया। इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन पड़ा था, क्या उसकी कहानी यहीं पे खत्म हो गई थी? मुझे बताओ। हाँ, आप अगर दोनों फ्लैग को ट्रू करेंगे सर तो स्टोरी यहीं पे क्लोज हो जाएगी। लेकिन अब इस सॉल्यूशन में शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर अब हमारे पास है टर्न वेरिएबल। वेरी गुड। और टर्न वेरिएबल यहां पर काम करेगा। मान लीजिए P0 आगे बढ़ता है, P0 जाके टर्न की वैल्यू करेगा 1, बट फिर अंदर नहीं जा पाएगा। फिर P1 आएगा, P1 आके टर्न की वैल्यू 0 करेगा, वो भी अंदर नहीं जा पाएगा। बट अल्टीमेटली अब मुझे बताओ, क्या पैरेलली ये दोनों कंडीशन, P0 इधर अटका है, P1 इधर अटका है, बट क्या ये दोनों कंडीशन एक साथ एक ही टाइम पे ट्रू हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो क्यों? टर्न द बुलियन वेरिएबल है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो दोनों में से एक ना एक प्रोसेस जरूर है जिसके लिए कंडीशन फेल होगी और वो अंदर चली जाएगी। अब आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में टर्न की वैसे कोई खास वैल्यू है नहीं, लेकिन टर्न अपनी पावर कब दिखाता है? मुझे बताओ। टर्न अपनी पावर कब दिखाता है? जब दोनों की वैल्यू ट्रू हो। उस केस में टर्न बनता है किंग मेकर, टर्न करता है डिसीजन की दोनों में से कौन क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। क्या ये बात समझ आती है आपको? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? मुझे बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब पहली बार अगर डेडलॉक नहीं लग रहा और प्रोग्रेस भी यहां पर जो पहला आइडिया वो भी है, तो क्या प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन दोनों इंश्योर्ड है? जी हाँ। और अगर दोनों इंश्योर्ड हैं तो बिना किसी डाउट, बिना किसी कंफ्यूजन के वी कैन से दैट दिस इज अ वैलिड टू प्रोसेस सॉल्यूशन। फाइनली दो प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने का एक टू प्रोसेस सॉल्यूशन हमने यहां पर निकाल लिया है। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन वैलिड है, तो अब मैं आपसे बाउंडेड वेट की भी बात कर सकता हूं। आई कैन टॉक अबाउट बाउंडेड वेट। बताइए क्या यहां पर, हालांकि हम जैसा मैं आपसे बोल रहा हूं, हम बहुत सीरियस नहीं उसके बारे में, बट यहां पर बाउंडेड वेट भी इंश्योर है कि नहीं है? मुझे बताओ।
है, आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। अगर दूसरा प्रोसेस अपना इंटरेस्ट एक बार बता दे, वो अपने फ्लैग में ट्रू कर ले, तो क्या दूसरी प्रोसेस मल्टीपल राउंड लगा पाएगा क्या? नहीं भाई, अगर एक प्रोसेस इंटरेस्टेड ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक प्रोसेस इंटरेस्ट एक बार शो कर दे तो फिर आप मल्टीपल राउंड नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो इसका मतलब यहां पर बाउंडेड वेट भी है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने चाहिए, आए होंगे, लाजमी है। अगर डेडलॉक किसी को लग रहा है कि डेडलॉक है तो मुझे बताएं, हैंड रेस करें, आए मुझे बताएं कि सर डेडलॉक लग रहा है, कैसे लग रहा है? हैप्पी, हेलो, हेलो, हाँ हैप्पी, बताइए डेडलॉक कैसे लगा बेटा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे मान लो अगर हम P0 मतलब P0 प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे टर्न 1 होगी, मतलब फ्लैग 0 तो ट्रू है हमारे पास, मतलब यहाँ फ्लैग 0 ट्रू किया हमने, फिर टर्न 1 कर दी। उसके बाद ये स्टेटमेंट पूछ रहा है व्हाइल टर्न इज 1 एंड फ्लैग ऑफ 1 इज ट्रू, मतलब सर दोनों ट्रू है ना? अगर हम डेडलॉक चेक कर रहे हैं तो हम ऐसे चेक करते हैं ना, अगर दोनों ट्रू होंगे तब क्या होगा? हाँ, तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या, और ये मैंने बोला भी है 2 मिनट पहले, क्या P0 और P1 ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो सकती हैं क्या? नो सर, हो ही नहीं सकती। बताओ क्यों नहीं हो सकती? यस सर, यस सर, भाई इधर टर्न का वैल्यू 1 लिखा हुआ है, इधर 0 लिखा हुआ है, एक साथ 0 1 कैसे हो सकते हैं? यस सर। और अगर एक साथ 0 1 नहीं हो सकते तो डेडलॉक नहीं है, कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी, और जो कंडीशन फॉल्स होगी वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच जाएगी। यस सर, ओके, और बताइए, और किसी को कोई डाउट है जिसको लग रहा हो कि यहाँ डेडलॉक है? क्लियर हो रहा है क्या सभी को? ओके, अब 2-4 क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। और जैसा भी वो कोई आकांक्षा पूछ रही थी कि कोड याद करना है कि नहीं, आपको समझ आएगा कि कोड याद करने से होगा या एग्जाम में कुछ अलग तरीके से पूछता है, उसको ऑब्जर्व करने से होगा। इसको जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ कैसे हैंडल करेंगे इसको। बताओ भाई, अब बस मैं आपसे एक सवाल पूछा करूंगा। 3 केस आपने ऑब्जर्व किए हैं, है ना? केस 1 जिसमें सिर्फ टर्न वेरिएबल था, केस 2 जिसमें टर्न के साथ फ्लैग भी था, और केस 3 जिसमें टर्न और फ्लैग दोनों थे। मुझे बताओ ये तीनों में से कौन सा केस में आएगा? एक बार इतना पैटर्न आपको समझ आए तो आगे की बात आप खुद में खुद समझने लगेगा। ओके, वेरी गुड। तो ज्यादातर लोग फॉलो कर पा रहे हैं। 76% आप में से कह रहे हैं इट इज ऑप्शन ए, 5% are saying B, C is saying 7% and D is saying 11%. Now let me go one by one और वैल्यू के हिसाब से पूछूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा।
इसने बोला दो वेरिएबल्स हैं, बुलियन वेरिएबल S1 और S2, उनकी वैल्यू कैसे असाइन कर रहा है? रैंडम असाइन कर रहा है। यस, तो आप मुझे बताएं कितने केस हो सकते हैं? सर 4 केस हो सकते हैं, या तो 0 0 1 1 सेम वैल्यू, या तो 0 1 1 0 डिफरेंट वैल्यू, सेम वैल्यू और डिफरेंट वैल्यू। क्या ये बात समझ आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट मी गो थ्रू इट एंड लेट मी ऑब्जर्व इट वन बाय वन। ध्यान से जरा देखिएगा। बताओ पहले कौन सा प्रोसेस रन करूं, या आप देख के भी समझ सकते हो। पी नॉट अंदर कब जाएगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? P1 माफ कीजिएगा सर, P1 अंदर तब जाएगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि S1 और S2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, यानी कि इन दोनों केस में P1 अंदर जाएगा, ऊपर वाले दोनों केस में P2 अंदर जाएगा। बताओ सही बात है क्या? तो अगर 0 0 1 1 होगा तो P2, अगर 0 1 1 0 होगा तो P1। लेकिन मजे की बात, जब P1 अंदर से बाहर आएगा तो क्या दोनों की वैल्यू को सेम कर देगा? S2 की वैल्यू S1 में असाइन कर रहा है। हाँ, यानी कि अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात है, बिल्कुल सही। क्या P1 यहां पर P2 को चांस और P2 बार बार P1 को चांस दे रहा है? जी हाँ, आप देखिए, ये अंदर जाते हुए इक्वल कर रहा है, वो बाहर आते हुए सर नॉट इक्वल कर रहा है। वेरी गुड। इतना ऑब्जर्व करने के बाद आपको तुरंत समझ आ जाना चाहिए था कि ये तो 100% केस है स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन का। बताओ है कि नहीं है? यस, 100% इट्स अ केस ऑफ स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन। और अगर स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है तो कहानी हम जानते हैं कि सर वहां पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो होता है बट प्रोग्रेस नहीं होता है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। अब आप मुझे बताएं, ये 2010 में पूछा गया, 12 में नेट ने इस पैटर्न को रिपीट कर दिया, कोई नई बात बोली क्या इसने? नहीं, वही सेम पैटर्न है। और इससे आसान टॉपिक मुझे इसलिए नहीं लगता यार, गिनती के 3 ही केस हैं, केस 1, केस 2, केस 3। एक बार सिर्फ टर्न वाला, एक बार फ्लैग वाला, और एक बार दोनों एक साथ। बट ये घुमा घुमा के अलग अलग भेज बना के वही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। बताओ ये बात समझ आ रही है क्या? रिलेट कर पा रहे हैं? एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे? एक क्वेश्चन और ट्राई करो। ये देखो, गेट 2016 है भगवान, 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, मजेदार क्वेश्चन पूछा है। आप टाइम लीजिए, टाइम कम हो तो मुझे बताइएगा। कभी कभी क्या होता है, अंदाजा नहीं होता, मैं अपने हिसाब से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करिए। और अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। बताइए।
आसान है कि मुश्किल है, और मुझे बताइए 3 में से कौन सा केस है, केस 1, केस 2, केस 3, बस मुझे तो केस बताते जाइए। तो फिर वही बात है, क्या इस क्वेश्चन में कोई नई बात बोली है क्या इसने? Consider the following two process synchronization solution. The shared variable turn is initialized to 0 and which of the following is true? तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टर्न की वैल्यू 0 है, क्रिटिकल 0 1 से इक्वेट कर रहा है, यानी कि 0 पे अंदर जाएगा, बाहर आते हुए टर्न की वैल्यू 1 कर रहा है, तो अगेन पी नॉट चांस देगा P1 को और P1 चांस देगा P नॉट को, यही अल्टरनेशन चलता जाएगा। 12%, 8%, 76% एंड 4%। तो स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन है, द सॉल्यूशन वायलेट्स प्रोग्रेस रिक्वायरमेंट। 100% स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन में क्या प्रोग्रेस वाली कंडीशन होल्ड करेगी? कभी नहीं कर सकती। ऑप्शन ए, इट इज करेक्ट टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। नमास्ति नमोस्तु नमोस्तु नमम। ये कौन है जिन्होंने 3 लाइन में सब कुछ सॉल्व कर लिया? द सॉल्यूशन वायलेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन रिक्वायरमेंट। 8% लोगों का कहना है कि सब म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी वायलेट हुआ है। दिस सॉल्यूशन वायलेट्स बाउंडेड वेट रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया, ये खेल गए अगले लेवल पे। कह रहा सॉल्यूशन तो वायलेट, बाउंडेड वेट में से प्रॉब्लम आया मेरे को, अलग लेवल पे खेल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, और गेट के क्वेश्चन इसीलिए आपको सॉल्व करा रहा हूँ। बताओ मुश्किल है कि आसान है? आसान है सर, सिंपल पैटर्न है, एक बार केस समझ आए तो सॉल्व हो जाए। बच्चा कहता है सीमाफोर उससे कैसे होगा? मैं भैया 2-4 बात पढ़ के जा, हो जाएगा। यस, लेकिन डेडलॉक को क्यों नाम लिख रहे हो बीच में? फिर डेडलॉक, यही सीमाफोर है क्या? तो वो तुम्हें बोल रहा, ढूंढना क्यों है? सीमाफोर का खौआ बना दिया। नहीं, ये सीमाफोर नहीं है। ये देखिए, नाउ दिस इज गेट 2015 1 मार्क क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपने सही से किया, अगर पहले से पढ़ के आए तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ के आए तो उससे भी अच्छा, ताकि आपको फ्रेश मौका मिलेगा। दिमाग में डेडलॉक हो गया है, ऑब्जर्व करिए इस बात को जरा। भाई साहब जबरदस्त आंसर कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, इस क्लास में कोई हैदराबाद से है क्या? somebody from हैदराबाद? मुझे नहीं पता भाई, जो है लिखा है आपके सामने। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, तो हैदराबादी जो हिंदी होती है ना, वो बड़ी कमाल की होती है। हैदराबादी हिंदी मेरे को ऐसा सुनने का मन था। मैं उस पर मेरे को इतना वो नहीं है। कितने लोग आए ऐसा करके कुछ बोलते हैं। ये था ना पहले, महमूद था शायद, महमूद एक कॉमेडियन था, वो बोलता था। अच्छा चलो, इसको मैं देख लेता हूँ।
इसमें तो आप लोग का बुरा हाल हो गया, ट्रिक क्वेश्चन था, पकड़े गए आप। 22% लोगों ने बोला है ए, 43 ने बोला है बी, 15 ने बोला है सी और 20% ने बोला है डी। लेट मी गो वन बाय वन, और फिर ऑब्जर्व करिएगा। पहले मुझे बताएं, हम अभी तक जितने भी हमने प्रैक्टिस की, एनालिसिस की, वाइल का इस्तेमाल क्यों किया और कैसे किया है हमने, किस लिए किया वाइल का इस्तेमाल? सर वाइल का इस्तेमाल किया है ट्रैप बनाने के लिए। आपको नहीं समझ आया कि यहाँ पर वाइल ट्रैप नहीं, वाइल तो प्रॉपर लूप है ना, उसके बाद सेमीकोलन है सर, कर्ली ब्रैकेट लगा के उसको पूरी बॉडी बना के दिखाया गया है। लेकिन होता क्या है, बच्चे के दिमाग में घुस गया है, कहता अच्छा वेरिएबल पी ट्रू, वेरिएबल फॉल्स, इसको फॉल्स किया, इसको ट्रू किया, तब तो ये 100% केस 2 को पेला है इधर। नहीं सर, ये केस 2 नहीं है, ये घटिया केस है, ये कुछ बनाया ही नहीं, ये नॉन केस है, ये नॉनसेंस है। अब गौर करिए, पहला प्रोसेस आया जिसने वेरिएबल पी को ट्रू किया, दूसरा प्रोसेस आया उसने वेरिएबल क्यू को ट्रू किया। इन दोनों ने जाके कंडीशन चेक किया, क्या ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गए? बताओ, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? तो भाई ये तो धप्पा हो गया। धप्पा समझते हो? धप्पा, ये क्रिटिकल सेक्शन में बैठा हुआ था, प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई आके पीछे से धप्पा कर देगा इसको। तो फिर द proposed solution guarantees mutual exclusion but fails to prevent deadlock। फिर वही डेडलॉक आ गया, इसमें आपको मजा आ गए होंगे सर, यहाँ पे धप्पा हो गया आपका, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हो गया। अच्छा, रही बात म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, और कह रहा है डेडलॉक बचा लिया। अबे डेडलॉक बचाने वालों, इनसे कोई पूछे ऑप्शन बनाने वालों से, डेडलॉक कब लगता है? जब हम एक को रोकेंगे, दोनों को रोक लें। जब दोनों को रोक ले, ये तो किसी को रोक ही नहीं रहा। आप मुझे बताओ, यहाँ ट्रैप की कोई व्यवस्था है? या तो लूप में आप जाओगे या तो नहीं जाओगे, लेकिन आगे तो जा ही रहे हो। सोचो, तो ये तो कुछ अलग अलग बनाया था, बट अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। डेडलॉक यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ तो कोई रुक ही नहीं रहा, फिर डेडलॉक कहां से लगेगा? और म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल हुआ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डी वाले कौन थे? The proposed solution fails to prevent deadlock but fails to guarantee mutual exclusion। सी वाले थे the proposed solution guarantees mutual exclusion prevents deadlock। ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, इन्हें लगता है सब कुछ सही हो रहा है। बट अब आप मुझे बताएं, ऑब्जर्व करके बात समझ आ रही है क्या? तो इस टॉपिक से भी आप देख सकते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को भी अपने को हल्के में नहीं लेना है। अब अगली क्लास में कल अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीमाफोर्स का एक आध क्वेश्चन है, उस पर बात करूंगा। देन विल डिस्कस सीमाफोर। यस, ये क्लास टाइम मुझे भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। चलो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। अभी कल तो छुट्टी है, कल संडे है, कल होगा नहीं। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि पहले वाला टाइम हो जाए, ओल्ड टाइम? मैं एक बार ये जान लेना चाहता हूँ। ओल्ड टाइम वाले यस बोलिएगा, न्यू टाइम वाले मतलब ये ट्रू बोलिएगा, ये फॉल्स बोलिएगा। मैं एक बार देखना चाहता हूं। आप लोगों की जमानत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हे भगवान, 85% मेरे स्टूडेंट चाह रहे ओल्ड टाइम हो जाए। चलिए मैं कोशिश करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ आज किस बात का। चलिए सर, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर दोबारा कल को कंटिन्यू करेंगे। कल मॉर्निंग में एक स्पेशल क्लास है 8 से 9, मन है तो आइएगा, वरना परसों सुबह कंपाइलर के साथ मिलेंगे। बाय बाय।